तो प्रभु जी से आपने महामंत्र कीर्तन सुना। हमारे पंकज प्रभु जी बहुत पुराने हैं और बहुत सेवाएं करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, पहाड़गंज के रहने वाले हैं, दिल्ली के मुख्यतः, और वृंदावन में भी रहते हैं अभी। आधा दिल्ली में आधा वृंदावन में आते जाते रहते हैं। तो आज प्रभु जी हमारे साथ वृंदावन धाम से जुड़े हैं। और प्रभु जी गुरुदेव से 2002 में मिले, और उसके बाद वृंदावन धाम में इनकी दीक्षा हुई उसी साल। और दीक्षा में इनके साथ में इनकी माता जी ने, इनके भाई साहब ने और इनकी बहन ने, सभी ने एक साथ गुरु जी से दीक्षा ली 2002 में। और इसके बाद से ही ये गुरु जी की अनेक प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं। और उसमें मुख्य सेवाएं इनकी है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, जो पूरे पहाड़गंज में हर जगह ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और साथ में गुरु जी की किताबें जो हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं प्रभु जी। हम इनसे सुनेंगे आज इनकी स्मृतियां गुरुदेव के साथ, कैसे इन्होंने जो अपने मधुर मधुर गुरु जी ने लीलाएं करी इनके साथ, जो समय बिताया, और किस तरह से ये आज भी गुरुदेव की मिशन की सेवा कर रहे हैं, उनको अपने हृदय में बसा के बैठे हैं। और प्रभु जी के जो भाई हैं वो अलग से बोलेंगे, क्योंकि इनकी स्मृतियां बहुत ज्यादा हैं, इसलिए अलग अलग दिन हमने इनको रखा है। तो आगे फिर से हमारे साथ आएंगे। तो आज हम सिर्फ प्रभु जी से ही श्रवण करेंगे। ठीक है प्रभु जी, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है भैया। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनाशलाकयाय चक्षुषोन् तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत गोस्वामी की नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी की नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव की समय बहुत ही तेज से चलता है। आज गुरुदेव को कितने 10-11 साल हो गए पूरी गए हुए। जी हाँ। तो गुरुदेव से जो हमारा अटैचमेंट है, हम किस तरह से आए, इसी के ऊपर ही हमें चर्चा करनी चाहिए। जो प्रभु जी का जो प्रोग्राम है बहुत ही सुंदर चल रहा है गुरुदेव को लेके। और गुरुदेव के जो शिष्य हैं वो बताएंगे गुरुदेव से किस तरह से हम जुड़े, और हमने किस तरह से गुरुदेव से दीक्षाएं ली, और गुरुदेव की हमने शिक्षा को लेके आगे बढ़े। तो गुरुदेव का विशिष्ट जो है इतना महान है, मैं तो बहुत ही लंगू पंगू हूँ, कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन आप लोग की वैष्णवों की आज्ञा है, तो इसीलिए मैं कुछ थोड़ा बोलने की कोशिश करता हूँ। हम किसी संस्था में थे पहले, वो भी हरे कृष्णा का मिशन था। जब हम उनसे बोलते थे कि ये आप लोग रूपा अनुगा धारा बोलते हो, कि रूप गोस्वामी के अनुगत में भक्ति करनी है। लेकिन जब थोड़ा अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि रूप गोस्वामी के अगर अनुगत में हमने भक्ति करनी है, तो रूप गोस्वामी का जो भाव है वो हमें मिलेगा तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन वहां पे बोला जाता था कि भाई दास से भक्ति करो। फिर अगर हमें दास से भक्ति करनी है प्रभु जी, तो फिर हम रूप गोस्वामी के अनुगत में भक्ति क्यों करें। तो फिर हृदय से संतुष्टि नहीं हो रही थी। वास्तव में असली चीज कहाँ पे ये पता नहीं चल रही थी। तो मैं सन 2000 में नवद्वीप धाम से उन संस्था के साथ परिक्रमा करके दिल्ली आया। तो तो हमारे एक प्रभु जी थे। पहली नवद्वीप परिक्रमा आपने 2000 में करी? जी जी। हाँ ठीक है। 2000 में करी थी। तो वैसे पीछे भी करी थी, 97-98 में भी करी थी। अच्छा। तो प्रभु जी फिर हम जब दिल्ली आए, तो हमारे से मनीष बेदी करके हमारे गुरु भाई है, वो गुरुदेव से दीक्षित है। तो उनके घर में मेरा आना जाना था, बड़ा प्यार था।
तो उन्होंने बताया कि प्रभु जी हम ना एक रोनी नंदन प्रभु जी उनके पास कथा सुनने जाते हैं। तो उस व्यक्ति को प्रचार हमने करा था, हमने कहा ये व्यक्ति ऐसे कैसे चला गया। उसने बोला आप आना जरूर। तो हम फिर मैं पैदल गया पहाड़गंज से करोल बाग तक। तो चाइना मार्केट गए हम, 9/49 स्क्रीनफील्ड स्कूल। रोनी नंदन प्रभु जी से हमारी मुलाकात हुई। प्रभु जी कथा कर रहे थे और नवदीप धाम से आए थे, इतनी एनर्जी होती है नवदीप धाम से आने के बाद प्रभु जी। तो प्रभु जी से मुलाकात हुई। तो कृष्ण दास प्रभु जी हैं, वो सब हम लोग यूथ में थे। तो प्रभु जी हमें उस समय से जानते थे, तो प्रभु जी से रोनी प्रभु जी से हमारा परिचय कराया। तो प्रभु जी ने बोला एक बात बताओ, आप जाप करते हो, कृष्ण इस समय क्या कर रहे हैं ये बताओ। मैं एकदम से गड़बड़ा गया, कृष्ण क्या कर रहे हैं ये तो हमें पता ही नहीं है भाई। कहते अच्छा चलो ये बताओ, आप किस भाव में भगवान की सेवा कर रहे हो। मैंने बोला ये भाव भी होता है, हमें तो दास्य भक्ति के बारे में बताया गया, ये भाव क्या होता है। फिर प्रभु जी ने बोला माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव और सका भाव, शांत भाव, दास्य भाव। आप किस रस में स्थित होकर प्रभु का भजन कर रहे हो। फिर मैं वहीं पे सरेंडर हो गया। मैंने कहा मुझे अब जगह मिल चुकी है जहाँ पे मुझे हर बातों का जवाब मिल जाएगा प्रभु। फिर उस समय गुरुदेव विदेश में गए हुए थे। तो गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ बताया जाता था। तो गुरुदेव की आंखों के बारे में ज्यादा वर्णन करा था। गुरुदेव की आंखें नीली है और वो आंखें आकर्षित करती है। तो दिन रात यही चिंता रहता था कि वो आंखों का कब मैं दर्शन करूंगा। तो प्रभु जी एक समय ऐसा हुआ कि गुरुदेव विदेश से आए। तो उस समय जनकपुरी का मंदिर जो था बन रहा था, निर्माणाधीन था। तो हम्म। गुरुदेव के ठहरने की व्यवस्था वहां पे होती नहीं थी प्रभु जी। तो सोमनाथ जी प्रभु जी का घर था शालीमार बाग में, वहां पे गुरुदेव रुकते थे। तो उस समय हमारे पास इतना साधन भी नहीं होता था, तो हम उधर पे पहुंचे। तो दरवाजा खुला, गुरुदेव के दर्शन करें। गुरु जी ने थोड़ा कम बोला क्योंकि गुरु जी आए इतने दूर से, तो थके हुए थे। तो हमने दर्शन करा तो हम उनकी आंखों के दीवाने हो गए गुरुदेव के। वो चेहरा एक ऐसा था, गुरुदेव का शरीर जैसे स्वर्ण जैसा लग रहा था, बिल्कुल चमकता हुआ, अपनी तरफ खींच के आकर्षित कर रहा था प्रभु जी। तो गुरुदेव से उस समय इतनी मुलाकात हुई। उसके 1-2 दिन बाद झूलन का महोत्सव चालू होने वाला था, जो रूप गोस्वामी का प्रोग्राम होता है, कथा होती है 5 दिन का। हम्म। तो फिर हम लोग सारे के सारे पहाड़गंज से मैंने कम से कम 150 भक्त इकट्ठा करे और हम लोग सब वृंदावन पहुंचे। तो हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज बंद हो गई है। हरि बोल। हरे कृष्णा। ये वृंदावन में कनेक्शन की थोड़ी प्रॉब्लम ही रहती है, तो प्रभु जी कुछ देर में शायद वापस आएंगे भी।
प्रभु जी जल्दी ही हमारे साथ होंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, वृंदावन में कनेक्शन की थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहती ही है, लेकिन जब जल्दी वापस आ रहे हैं हमारे साथ, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रभु जी पहाड़गंज के हैं। और पहले ही मुलाकात में देखो कितने 20-30 लोगों को गुरु जी के पास ले गए, रूप गोस्वामी की जो उन्होंने बताया भी। और अभी भी पूरे पहाड़गंज में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इसके बारे में हम आगे इनसे सुनेंगे, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी सेवा करते हैं पहाड़गंज में, इसके बारे में भी हम श्रवण करेंगे। प्रभु जी माइक भी ऑन करिए अपना। कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि पता चल जाएगा। हाँ, माइक ऑन कर लीजिए प्रभु जी। अब ऑन कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट हुआ नहीं अभी। अनम्यूट कर लें प्रभु जी। फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। ये बड़ी प्रॉब्लम है वृंदावन में। तो हम लोग एक गुरु जी का कार्यक्रम, आज हमारा 260 प्रोग्राम है, 260वां कार्यक्रम है। और आप लोगों में से जो लोग अभी बोले नहीं हैं, उन सब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सामने आए, जो लोग बोलना चाहते हैं महाराज जी के स्मृतियों के बारे में। तो हम उनको आगे प्रोग्राम कर देंगे। फिलहाल 15 दिसंबर तक हमारा पूरा फिट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद की डेट्स ही अवेलेबल हैं। तो गुरु जी की जो 101वीं आविर्भाव तिथि है, वो 1 फरवरी को है। तो उससे पहले पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलें उतना अच्छा है। और अगर फिर भी लोग बाकी रहेंगे तो हम उसको आगे भी इस कार्यक्रम को चला सकते हैं। तो जी आए तो हैं, लेकिन इनका वीडियो और टूनिंग ऑफ है। जी आई आवाज? हरे कृष्णा मुझे। हेलो हेलो प्रभु जी। कैमरा ऑन करिए अपना प्रभु जी। हाँ आपका सिग्नल वीक है, दोनों फोन से ठीक है। ज्वाइन करने से अच्छा है। हाँ बोली। कैमरा ऑन कर ले प्रभु जी पहले। हाँ बोली। कैमरा ऑन है। हाँ ठीक है, अभी आप बोलें। ठीक है, अब सुनिए। मैंने वो दूसरे मोबाइल का भी जैक लगा दिया, मतलब नेट हाँ, चालू उसको भी करके। लगा लो, उसका माइक ऑफ कर देना। अगर एक एक कनेक्शन टूट जाएगा तो दूसरे पे आ जाना। हाँ हाँ, नहीं उसको मैंने वो कनेक्ट करा है, नेट से कनेक्ट करा है। हाँ ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ठीक है, बोल बोलिए। दो। जी हाँ, बोलिए। गुरुदेव की जय। तो जब
जहां से रोका था वहीं से बोलो ना। जी हाँ, वहीं से बोलिए प्रभु। तो हम सब वृंदावन आए प्रभु जी। वृंदावन में आने के बाद फिर सुबह मॉर्निंग वॉक पे गुरुदेव जमुना जी के आगे वॉक करने जाते थे। हम्म। आ रही है ना आवाज प्रभु जी? आवाज आ रही है, ठीक से आ रही है प्रभु जी, बोलिए। फिर हम जमुना जी के किनारे खड़े थे, तो गुरुदेव आए और छूटते पूछा कि आप कहाँ से आए हो। मैंने बोला गुरुदेव हम पहाड़गंज से आए हैं और आपके पहली बार दर्शन करें। तो गुरुदेव ने बोला पहली बार दर्शन नहीं करें, पहली बार दर्शन तो आपने करें, लेकिन मैंने आप लोगों के दर्शन काफी समय से कर रखे हैं। वाह। तो हम लोगों के पैर के जमीन खसक गई कि गुरुदेव हमें, हम गुरुदेव के साथ अभी देख रहे हैं, लेकिन गुरुदेव हमें काफी समय से जानते हैं, हमारे इंतजार में बैठे हैं। तो हृदय बड़ा गदगद हो गया। फिर प्रभु जी दोपहर में हमारी दीक्षा हुई। तो गुरुदेव, मेरी पहले दीक्षा कहीं पे हो रखी थी, तो मेरे पास माला थी जाप की। तो मैंने, जब मैं गया तो मैंने बोला गुरुदेव मुझे नई माला दे दो। कहते ये माला किसकी है? कहते ये माला लाओ। उसी में हाथ लगा के मुझे दे दी। तो गुरुदेव ने बोला कि ये शिष्य तो बहुत ढेर सारे बनते हैं, लेकिन एक भागवतीय परंपरा होती है और एक पंचरात्रिक विधि परंपरा होती है। तो जो शिष्य तो हजारों बन जाते हैं, लेकिन शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है वो जी। जी। तो हमारा ये फिर 5 दिन का पूरा फेस्टिवल चला। फिर प्रभु जी हम, तो प्रभु जी, गुरु जी से आपकी दूसरी मुलाकात थी ना? पहले तो आप मिल चुके थे सोमनाथ जी के घर पे। हाँ, दूसरी मुलाकात थी। तो आपने दूसरी मुलाकात में ही मतलब निश्चय कर लिया कि आप दीक्षा लेंगे? जी जी जी। आप मन बना के आए थे पहले से घर से? हाँ, ठीक है, क्योंकि ठीक। 6 महीने तक का पूरा इंतजार करा ना गुरुदेव का। उस बीच अच्छा। में रोनी नंदन पूजी जी के अनुगत में हम कथा वगैरह सुनते रहे। ठीक ठीक ठीक। तो फिर प्रभु जी हम ऐसे चलने लगे। तो उसी बीच में एक दिन मैं, जनकपुरी का मंदिर बन चुका चुका था, ओपनिंग होने वाली थी प्रभु जी। तो ओपनिंग के कुछ समय बाद मैं गया गुरुदेव के पास। हम जाते थे सुबह वॉक में, वैसे भी मिलने आते थे क्योंकि गुरुदेव का आकर्षण इतना होता था। तो मैं गुरुदेव जी के पास गया, तो मैंने माधव महाराज जी से बोला कि मुझे ना गुरुदेव जी से आशीर्वाद दिला दो, मैं गुरुदेव के ग्रंथों को प्रचार करना चाहता हूँ। तो माधव महाराज जी ने बोला, तो गुरुदेव ने मुझे बुलाया और मेरे सर पे हाथ ऐसे दोनों धर दिए अपने, ऐसे करके। फिर मैं बड़ा खुश आनंदित हो गया, मैंने इतने बड़े युग आचार्य हैं और इतने बड़े नित्य परिकर हैं, उनका अब हाथ आ गया, तो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रचार है, वो हो सकेगा। तो प्रभु जी उस बात को 1 साल हो गया। हम्म। 1 साल कुछ कोशिश हमने करी, गए हम साइकिलों से बसों से करने, वो उतना हो नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि लगता गुरुदेव के पास शक्ति कम है, वो शक्ति काम नहीं कर रही है और हो नहीं पाया जैसे जिस तरह से हम सोचते थे कि प्रचार हो गुरुदेव का। फिर प्रभु जी रात को मुझे सपन आया। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे सपन आया। तो सपन में गुरुदेव ने बोला कि तुम हिंदी वासियों में जाके प्रचार करो, हिंदी ग्रंथ होगा यूपी साइड। ठीक है प्रभु जी। तो मैंने गुरुदेव से बोला गुरुदेव अभी मैं काम करता हूँ, तो मेरे खुद के खाने के बांधे हैं, और आप बोल रहे हो प्रचार करो। प्रचार के लिए पैसा चाहिए, समय चाहिए। तो गुरुदेव ने मुझे डांटा, धत खाने की चिंता करता है। गुरुदेव ने मुझे इस तरह से डांटा प्रभु जी। ये सपने में? धत करके बोला। मैं एकदम से, हाँ सपने में गुरुदेव ने मुझे डांटा कि खाने की चिंता करता है। मैंने बोला गुरुदेव, मैं सच्चा था, मैंने बोला गुरुदेव इधर अभी काम करता हूँ, मेरा दिक्कत इतनी, मैं तो अपना खाने की व्यवस्था नहीं कर पाता, आप बोल रहे प्रचार करो इतनी बड़ी चीज।
तो गुरुदेव ने बोला धैत चिंता मत कर तू। फिर प्रभु जी सपना ओझल हो गया। फिर हमने रोहिणी नंदन प्रभु जी के अनुगत में जगन्नाथ जी की यात्रा करी थी बहुत बड़ी। तो प्रभु जी उस उस समय हम गुरुदेव के साथ कार्तिक परिक्रमा करते थे। तो मैंने रोहिणी प्रभु जी से बोला प्रभु जी जगन्नाथ यात्रा से कुछ सेवा बची है, उससे हमें एक बैन दिला दो आप प्रचार के लिए, तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो प्रभु जी ने भी हमारा पूरा पूरा साथ दिया। रोहिणी प्रभु जी ने फटाफट हमें एक बैन दिलाई। और उस समय गोकुल चंद प्रभु जी छोटे छोटे ग्रंथों को छापते थे, कृष्ण की और भगवत दर्शन, ये छोटे छोटे किताबों को गोकुल चंद प्रभु जी प्रिंट करते थे। तो प्रभु जी अगर 2000 किताबें प्रिंट करते थे तो हम सारी की सारी उठा लाते थे। और हमने फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करा प्रभु जी। हम लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, आगरा, कानपुर, हमारी पूरी टीम होती थी। हम लोग बड़ा परिश्रम करके बड़े कष्ट से हम जगह जगह प्रचार करने प्रभु जी जाते थे। पहाड़ों में हिल स्टेशन में भी जाते थे, जैसे कि शिमला हो गया, कुल्लू, मनाली। तो प्रभु जी हमारा ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सारा चलने लग गया। फिर तो कितने लोग थे आपकी अब टीम हमारे में? साथ कोई हमारी टीम में कम से कम 10-12 लोग थे प्रभु अच्छा, और कौन कौन थे? जी। एक हमारे राजकृष्ण प्रभु जी थे, मेरा छोटा भाई था मुनिदास, प्रेम वल्लभ दास थे, पीताम्बर दास थे, ओ, और अभिषेक प्रभु जी थे। तो ये सारे गुरुदेव के दीक्षित शिष्य थे, ये सारे थे। और दीपक प्रभु जी थे हमारे, और हमारे बिमला प्रसाद दास थे हमारे। तो ये प्रभु जी पूरी टीम थी 10-12 लोगों की जो हमारे साथ चलती थी। तो हम लोग जब दूसरी संस्था में थे तो हम लोग डायरेक्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, लेकिन हमने इधर पे गुरुदेव के आने के बाद एक नया सिस्टम करा कि एक ग्रुप कीर्तन करेगा और एक ग्रुप पीछे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ये इतना सक्सेस हुआ कर प्रभु जी कि हमने पूरी दिल्ली के अंदर तो हरि नाम करा, एक एक गलियों में कुछ जैसे महाप्रभु बोलते हैं पृथ्वी त्याचे नगर आदि ग्राम सर्वत प्रचार हो गए मोर नाम। तो हमने कि निर्णय लिया कि हम दिल्ली के एक एक गलियों में जाएंगे। तो रोहिणी प्रभु जी का बड़ा हमारे को साथ रहा। और हमें गोकुल चंद प्रभु जी ग्रंथ देते थे, हमें बड़ा स्प्राइज करते थे कि आप लोग ये प्रचार करो, आगे बढ़ो। तो प्रभु जी हम इस तरह से ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे गुरुदेव की। रोज हमने सुबह से जाना होता था, शाम तक हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आते थे, और इतना उत्साह होता था प्रभु जी। फिर हमने चलता रहा, तो सिस्टम को चलाना था। तो फिर उसके अंदर हमने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करा प्रभु जी, कि हम जो है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ में करेंगे। तो हम लोगों ने शुरू में खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करा। फिर करते करते क्या हुआ प्रभु जी, आज की डेट में हम सन 2021 में रोज 2000 लोगों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट देते हैं प्रभु जी। कहाँ कहाँ देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रभु जी तो हम हॉस्पिटलों में जाते हैं, जैसे एम्स हो गया, गंगाराम हो गया, नई दिल्ली स्टेशन के पास हो गया, और बाकी डोर टू डोर हमने लोगों को जोड़ रखा है, जिनके हम शॉप टू शॉप जाते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको कुछ ग्रंथ देते हैं और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अभी भी। नहीं, हर रोज आप 2000 प्रसाद देते हैं हर रोज? जी प्रभु जी रोज। तो कितने लोग काम करते हैं इसमें? तो काफी, 2000 तो काफी ज्यादा मात्रा होती है। हाँ पूरी इस पे कम से कम 10-12 लोग जुड़े हुए हैं। अभी भी काम करते हैं? हाँ हाँ अभी भी। फिर आपकी किचन कहाँ है? बड़ी किचन है, कैसे किचन है? किचन पाड़गंज में पूजा। अच्छा। सुबह 6 बजे से बनना शुरू हो जाता है प्रसाद, हम्म। और 12 बजे हम डिस्ट्रीब्यूट करने निकल जाते हैं, फिर रात के 8-9 बजे तक बचता है पूरा। तो क्या खिचड़ी देते हैं, कुछ और भी बनाते हैं? नहीं सब कुछ पूरी, कड़ी चावल, राजमे चावल, छोले चावल, खीर, खिचड़ी, पूरी सब्जी, अच्छा। ये पूरा हम करते हैं। और गुरुदेव की कृपा है, ये गुरुदेव के लिए कर रहे हैं हम, और गुरुदेव ने हमें आदेश दिया है, तो हम बुक्स को नहीं भूलते हैं, बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुरुजी। हम्म। और हम लोगों ने पालकी बना रखी है। हम्म। और हम लोग एकादशी का वीकली प्रोग्राम करते हैं। जिस जगह पहाड़गंज में रहते हैं वहां पे काफी भक्त हैं, गुरुदेव के 100-150 भक्त हैं, वो सब लोग उसमें आते हैं, आ भक्त भी आते हैं हम लोग।
तो अभी प्रभु जी हमने एक मुहिम छेड़ रखी है कि हम डायरेक्टली किसी को प्रचार करेंगे तो वो व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं जुड़ पाता, तो हम लोग एकादशी का व्रत रखने के लिए सबको बोलते हैं प्रभु जी। तो उससे फायदा क्या होता है कि वो व्यक्ति एकादशी का एकादशी का कार्यक्रम कहाँ करते हैं आप लोग? 100-150 लोग, वहां पे कोई स्थान है, मंदिर है? हाँ प्रभु जी, पहाड़ में मंदिर है। मंदिर, मंदिर है, अच्छा ठीक। जी जी, मंदिर तो जो हमारा घर है वो एक तरह से मंदिर ही है प्रभु जी। उसका मंदिर का नाम है श्री श्री राधा गोविंद मंदिर। ओ और अच्छा। उसमें हम हमारे हमारे हाथ में दोनों लड्डू है। गुरुदेव की इतनी कृपा है प्रभु जी, हमारे पास में चैतन्य गौड़ीय मठ है, तो वहां से हम भक्तों को बुला लेते हैं, वो हम्म, लोग हमें साथ देते हैं पूरा। पास में हमारा दिल्ली गौड़िया संघ है, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का मठ, तो वहां से भी भक्त लोग आते हैं। हम्म। फिर हमारे बीच बीच में गुरु भाई आते रहते हैं, जैसे मुनि महाराज आ जाते हैं, कभी कभी हमारे कृष्ण दास प्रभु जी आते हैं, रोहिणी नंदन प्रभु जी आ जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये पूरी चलता रहता है प्रोग्राम। बहुत बढ़िया। और हम लोग साल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करते हैं, बड़ी सी जगन्नाथ यात्रा करते हैं। 3 दिन का फेस्टिवल होता है, उसमें वैष्णव सम्मेलन। तो उसमें हम लोग सिरदर महाराज जी को बुलाते हैं, और सभी महाराज जी को बुलाते हैं हम, सिद्धांति महाराज, माधव महाराज, सबको बुलाते हैं। तो वो बड़ी बड़ी बिग फेस्टिवल होता है, उसमें कम से कम 4-5 हजार लोग होते हैं। तो ये हमारा पूरा वार्षिक महोत्सव होता है पूरा पूरा। तो ये कब करते, कब, कौन कौन से महीने में करते हो आप? ये मार्च अप्रैल में करते हैं। ओ अच्छा अब ठीक। मार्च से पहले पहले, हम्म। नवदीप धाम जाने से पहले। ठीक। तो ये हमारा वो इस तरह से प्रचार चलता है। तो ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसे करते हो आप? मतलब जैसे हॉस्पिटल में आप खाना ले जा रहे हो, ये प्रसाद ले जा रहे हो, साथ में बुक्स भी ले जाते हो, कैसे? जी, लोगों को समझाते हैं तो हम्म, लोग ले लेते अच्छा अच्छा। हैं। और स्कूलों में भी जाते हो? कहाँ, हॉस्पिटल में जाते हो, और कहाँ कहाँ जाते हो प्रसाद लेके? हॉस्पिटल हो गया, जो सोसाइटी होती है जैसे प्रयास संस्था है, किलकारी है, तो ये बच्चे रहते हैं इधर, तो वो बच्चों के माँ बाप नहीं होते, तो हम उनको भी जाके समझाते हैं, प्रीच करते हैं, उनको प्रसादम देते हैं, इस तरह। तो मतलब प्रसादम में 2000 जैसे आप लेके जाते हो, टिफिन ले जाते हो क्या? कैसे सर्व कैसे करते हो, देते कैसे हो? तो हमारा पूरा सेटअप होता है, टेबल होती है हमारे पास, उस पे हम पेपर न्यूज़पेपर बिछा देते हैं, और कीर्तन भी करते रहते हैं साथ साथ, और एक व्यक्ति वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, लाइन लगा के तो ये हर रोज का काम है, हर रोज? पूरा। जी प्रभु जी, रोज रोज रोज। अरे वाह। गुरुदेव का आदेश है, सपने में। बहुत सुंदर। तो फिर वो कह रहे आप, थे ना कि तू अपने खाने की चीज, हाँ, अपने खाने का कैसे तो करते हो? दूसरों को तो खिलाते हो, खुद कैसे खाते हो? गुरुदेव बोल रहे थे ना, मैंने गुरुदेव से बोला ना, गुरुदेव मेरे को खाने के बांधे, तो गुरुदेव ने, "धत, तू अपने खाने की चिंता करता है।" तो आज ये गुरुदेव की कृपा है प्रभु जी कि मैं अपने खाने की बोला था, तो गुरुदेव मेरे को माध्यम बना के इतने हजार लोगों को रोज खाना खिलवाते हैं। वाह, क्या बात है। हाँ, नहीं तो फिर आपकी मतलब जीविका कैसे? रोज आप उसके लिए कुछ और भी काम करते हो, कि इस प्रसाद से ही काम चलता है? प्रसाद से भी चलता है। फिर मेरे सदर बाजार में एक छोटी सी दुकान है, उसको मैंने किराए में दे रखा है। एक अच्छा तो अच्छा। प्रॉपर्टी भी है मेरी, वो किराया आ जाता है, उससे वो चल जाता है। बहुत बढ़िया। बहुत ही, गुरु जी ने एकदम सही कहा, आपको खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, हाँ। अभी भी हम बीच बीच में कानपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, और मेरठ जाते हैं, हम प्रचार करने के लिए तो जो कानपुर जाते हो, मेरठ बीच जाते हो, बीच में यहाँ पे, जाते रहते यहाँ किसके पास जाते हो? कोई मंदिर में जाते हो, या फिर यहाँ भी हॉस्पिटल में जाते हो, कहाँ जाते हैं। मेरठ में तो मेरी मौसी का घर है प्रभु जी, तो मौसी का जो बेटा है, उसको हमने भक्त बना दिया, तो वो उसके थ्रू हम प्रचार करते हैं वहाँ पे। हो? अच्छा अच्छा। और कानपुर इत्यादि वो मेरा वर्त पहली से, तो फिर मैं उधर पे जाके, मैं साल में 1-2 बार जाके हम प्रचार करते प्रचार मतलब क्या, कथा करते हैं या क्या? प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, कीर्तन, हैं। नगर? कथा, कीर्तन, प्रसाद, सब कुछ सब कुछ। हम्म। पालकी यात्रा या जगन्नाथ यात्रा पूरा प्रॉपर। आपकी पालकी में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी हैं? जी जी। हाँ, ये बीना जी पूछ रही है, आपको फंड्स कहाँ से आते हैं इतने सारे? आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इतना एक्सपेंस काफी वो महंगा पड़ता है, 2000 का प्रसाद बनाना रोज? नहीं, वो हमने लोगों को मेंबरशिप दे रखी है,
अब ये सरप्राइज है, अब जो गुरुदेव ने मुझे बताया है अब आप मुझसे जुलोगे मिलोगे तब बताऊंगा ना अब हाँ, इसको क्योंकि हमें करते हुए 10 12 13 14 साल हो गए। ये आश्चर्य वाली बात है कि दो हजार लोगों को प्रसाद बांटना हर रोज, क्योंकि प्रसाद हाँ में मतलब काफी पैसा भी लगता है, ऐसा नहीं है। तो वो हाँ सब कैसे आप करते हो, इसलिए लोगों को थोड़ा वो आश्चर्य भी हो रहा है कि किस तरह हाँ। से आप फंड आते हो, क्या करते हो। वो हो पूरा प्रोफेशनल सिस्टम है, क्योंकि हम जब हम्म। किसी और सोसाइटी में थे तो हम्म। उस जगह पे हम लोग 1 करोड़ रुपए की फंडिंग एक महीने में कर लेते थे। अरे बाप, कैसे वो कैसे? हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके लोगों को ऐसे करके हम करते थे सारा। तो मैं तो को हमने लगता है उधर कि जब आपके पास सीखा। बहुत बहुत कुछ हाँ आपके बोलिए। पास सीक्रेट फॉर्मूला है जो सीखा जा सकता है। प्रचार कैसे करना है, अपू जी वो फंडिंग कैसे करनी है। वास्तविकता में अगर हम उस चीज को गुरुदेव की सेवा में लगाएंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, हम्म। लेकिन वास्तव में हम चाहेंगे ऐसा तब तो ना। सही नहीं बात तो है। हम तो देखो हमारा सिस्टम चल रहा है पूरा। आप ये नहीं कि कोई मैं बनावटी बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल है। मैं एवरीडे वीडियो बना के मैं डाल सकता हूँ कि हाँ जी तो कुछ इधर से हो रहा है, इधर से हो रहा है रोज। और नई चीज ये भी नहीं कि एक ही चीज बांटनी है कि हम खिचड़ी बांट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप कभी आओ, आपके लिए ये मोस्ट वेलकम है। ये आपका आइडिया अच्छा है। आप ना वीडियो बना के, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक लोग ये देखना चाहेंगे, मैं भी देखना चाहूंगा, मैं तो आके आके भी देखूंगा। लेकिन वैसे भी जैसे अगली बार आपके भाई जब आएंगे तब वो वीडियो कुछ बना लेना, और हाँ हम यहाँ हाँ पे सबका शेयर करेंगे, दो दो एक एक मिनट का वीडियो बना देना कि किस तरह से कहाँ कहाँ जाके प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हम किचन का, हाँ हम पूरा किचन का बना देंगे, और जहाँ हम हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अस्पतालों में वो उस जगह का हम बना के देंगे, आपको क्योंकि रोज आप देंगे। ये जो सेवा कर रहे हो ये इसको रिप्लिकेट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो मॉडल आपने तैयार किया हाँ है, किस तरह से फंडिंग करते हो, किचन मैनेज करते हो, तो इसको बाकी स्थानों और में भी प्रभु जो जी, लोग सेवा करना चाहें कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प भी कर सकते हो जाके वहां पे। हम ना अपने आप में लैस हैं इस माया रूपी से युद्ध करने के लिए। क्योंकि प्रभु जी हमारे पास पालकी है 3 3, हमारे पास गाड़ियां हैं जगहों पे जाने के लिए, जेम्बो, मृदंग, करताल, माइक सिस्टम। हम किसी जगह जाते हैं तो हम सब कुछ लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज की कमी हो। तो हम पूरी परफेक्ट है हर चीज से। बहुत बढ़िया गुरु जी। और हम जब कहीं पे प्रचार करने जाते हैं तो हम प्रसाद भी बना के ले जाते हैं कि भाई प्रचार होना चाहिए, मेन मोटिव है कि प्रचार होना चाहिए गुरुदेव का। ओ, मतलब जिसके यहाँ कीर्तन करने जाते हैं, कथा करने, उसको प्रसाद बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो भी आप ले आते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो हमें बोलेगा पूरी 100 लोगों का प्रसाद लाओ, पनीर बना के लानी है, रसगुल्ले बना के लाए, जो बोलेगा हमको पूरा सारा कुछ लेस, पूरी क्या टीम बात हमारी आएगी। तो मतलब उसको हाँ खाली उसको ऑर्डर दरी देना बिछानी है और कीर्तन करवाना है बस। ही, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत ही अच्छा मॉडल है प्रभु जी। हाँ इसको तो मेरे को लगता है कि सबको स्टडी करना चाहिए अपने अपने इलाके में, और इसको अगर कर सकते हैं तो आप सबको मतलब अपने इलाके में एग्जीक्यूट कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं आऊंगा, आपसे मिलके देखूंगा कि कैसे आप करते हो, और फिर जरूरत होगी तो आपको दूसरे जगह जाके हेल्प भी करना चाहिए सेटअप करने में, अगर कुछ लोग और करना चाहते हैं तो अच्छा आइडिया है। नहीं, हाँ भैया प्रभु जी हम ना एक पॉइंट बनाते हैं। जैसे एक राजकुमार प्रभु जी थे गाजियाबाद में, हाँ। तो उन्होंने आज से 5 साल पहले मुझे बोला कि प्रभु जी आप हमें इधर प्रचार करने आओ। हाँ। तो हम वहां पे प्रचार करने गए, हम पालकी लेके जाते थे, प्रसादम लेके जाते थे। हमने उधर पे करा, हमारे जीत प्रभु, संजय प्रभु सब आते थे, हम सब मिलके उधर प्रचार करते थे। आज इतना अच्छा हो गया वहां पे, 3 4 5 बार तो भागवतम कथा हो चुकी है, और वीकली प्रोग्राम चल रहे हैं, काफी लोग जुड़ भी गए हैं। तो ऐसे ही हम पॉइंट बनाते हैं जगह जगह, गाजियाबाद, आपका मेरठ, पालम, हम इन जगहों पे जा जाके प्रचार करते हैं। फिर वहां पे कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, वो संभालने लग जाता है, फिर हम छोड़ देते हैं उस जगह को, फिर हम नई जगह जाते हैं। हम्म। बहुत सुंदर प्रभु जी। और आपको गुरुदेव की कुछ यादें आ रही हैं, उनसे हाँ मैं मुलाकात? वही इसी पे आ रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, मैंने इलेक्ट्रिकल के बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम है, बिजली का जितना भी होता है। अच्छा। तो मैं गुरुदेव से बहुत दूर रहता था। तो जब जैसे नवद्वीप धाम परिक्रमा होती थी तो
गुरुदेव से सब मिलते थे, पहाड़गंज के जो गुरुदेव के शिष्य थे कि ये इसका नाम है माधव महाराज, सबसे परिचय कराते थे। तो लास्ट में गुरुदेव बोलते थे पंकज कहाँ पर है। मैं बहुत दूर खड़ा होता था, मुझे आवाज मार के बुलाया, पंकज इधर आओ। तो मेरे इतना अच्छा लगता था कि गुरुदेव बोलते थे भाई मेन बंदा कहाँ है जिसने तुम्हें जोड़ा है सबको। तो हमारे रोहिणी नंदन प्रभु जी शिक्षा गुरु हैं, उनके अनुगत्य में फिर हम गुरुदेव से मिलते थे। तो प्रभु जी क्या हुआ कि जब हम 84 कोस परिक्रमा करते थे, मैंने गुरुदेव के अनुगत्य में कम से कम 14 परिक्रमा या 15 परिक्रमा 84 कोस की करी है। तो गुरुदेव जब 84 कोस की परिक्रमा करते थे तो गुरुदेव जी बोलते थे कि ये परिक्रमा तो एक बहाना है, हरि कथा सुनाना है। हरि कथा सुनाने के लिए मैं ये कथा का आयोजन करता हूँ। ये जो तीर्थ हैं, जो स्थान है, ये तो गूंगे हैं, इस पे तो आप कभी भी चले जाओगे, लेकिन इनका महत्व कौन बताएगा। तो उसी बीच में प्रभु जी मुझे ना गुरुदेव की मैक की सेवा मिल गई, जो मैक लगाना होता है हम्म। वो मुझे सेवा मिली। तो मेरे पास पूरा सिस्टम होता था, दिल्ली से मैं कुछ सामान लेके जाता था, तो हमारे दुग्गल प्रभु जी हाँ। मुझे बैटरी देते थे वहां से, दिल्ली से। जो माइक की परिक्रमा होती थी 84 कोस की, वो उसमें मैं फिट कर देता था सारा कुछ। तो प्रभु जी मैं रोज सुबह शाम गुरुदेव के लिए माइक वगैरह लगाना, पूरे भक्तों के लिए। तो मैं गुरुदेव के सामने बैठता था। तो वहां बैठ के मैंने महसूस करा गुरुदेव के आगे बैठने के लिए लड़ाइयां होती थी। जो सीनियर भक्त बैठते थे, उमा दीदी, राजरेखा दीदी, जितने भी जो भक्त होते थे, इनकी जगह रिजर्व होती थी, कोई छेड़ नहीं सकता था इनकी जगह को। जो जहाँ फिक्स हो जाती थी, गोवर्धन की जगह वो वहीं बैठेगा, वृंदावन में फिक्स हो जाती थी वो वहीं बैठेगा। तो मेरा ऐसा स्वभाव होता था, मैं ही सबसे आगे बैठता था प्रभु जी, हम्म। गुरुदेव के आगे। तो अब क्या होता था, प्रसादम के लिए हमारे पास जगह कम होती थी क्योंकि इतने हजारों लोग आते थे। तो प्रसादम, नाट्य हॉल में भी हमारा प्रसादम चलता था। तो पानी से धुलाई होता था तो मक्खियां होती थी, तो गुरुदेव के ऊपर मक्खियां बैठती थी। तो फिर मैं पंखे से गुरुदेव को ऐसे ऐसे करता था। फिर मैं मक्खी को धुआ देता था, हे मक्खी तूने मुझे सेवा दे दी। गुरुदेव का मैं पंखा जल रहा हूँ। मैं मक्खी को खुश होकर मक्खी को दुआ देता था कि तू मेरे को गुरुदेव की सेवा करने का मौका दे रही है। तो अब जब हम गोवर्धन चले जाते थे तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता था, लेकिन पंखे चल रहे होते थे। तो गुरुदेव मुझे आंख से इशारा करते थे, अपनी आंख से ऐसे टेढ़ी करके, बोलते नहीं थे वो, आंख से इशारा करते थे पंखा धीरे करके आओ। मैं जाता था भागा भागा, वो स्विच मुझे ही पता था, वो पंखा में धीरे, डर के मारे कोई हाथ नहीं लगाता था। फिर मैं वापिस आता था, तो गुरुदेव मुझे बोलते थे कि पंखे को बंद कर दो। तो वो आंखें इतनी सुंदर होती थी, जब वो आंखें मुझे इशारा देती थी कि ये सेवा ऐसे करो ऐसे करो, आवाज को कम करो धीरा करो, तो मैं इतना गदगद होता था, मैं बता नहीं सकता आपको। तो कभी कभी इस बीच में गुरुदेव मेरे कान में बोलते थे कि पंकज धीरे से ना दरवाजा खोल दो, मुझे ना जल्दी से जाना है। गुरुदेव कभी कभी जल्दी से चले जाते थे पीछे वाले दरवाजे से। तो माधव महाराज भी, सब महाराज लोग बैठे रह जाते थे। कितनी स्पीड में मैं कुंडी खोलता था और गुरुदेव मेरे को गले लगा के, अपने आप को नीचे उतरवा के, बिल्कुल गले लग जाते थे गुरुदेव मेरे को, और मैं गुरुदेव को नीचे उतार के फट से पीछे से बाहर कर देता था। तो ये, वो जब गुरुदेव स्पर्श होते थे, मैं गुरुदेव मुझे मेरे पे कृपा करते थे, मैं बता नहीं सकता हूँ कि शरीर के अंदर इतनी आनंद की अनुभूति होती थी। वो जो खुशबू होती थी वो कई दिन तक शरीर से जाती नहीं थी। और गुरुदेव के पास मैंने बैठ के एक चीज देखी, तो गुरुदेव को काफी लोग प्रणामी देने आते थे प्रभु जी। हम्म। तो गुरुदेव के कुछ शिष्य ऐसे होते थे जो बेचारे बहुत गरीब होते थे, तो गुरुदेव उनसे प्रणाम ही नहीं लेते थे। आज के तरह गुरुदेव के तरह आजकल के जो आचार्य बन गए हैं, वो तो मुंह से मांगते हैं भाई इतना हजार लाओ, इतना लाओ, ये लाओ। लेकिन गुरुदेव तो उल्टा बोला ऋषि, पैसे लेते नहीं थे, उल्टा दे देते थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे प्रभु जी, गुरुदेव के ऐसे ऐसे शिष्य आते थे जो गुरुदेव को एक एवरी डे एक एक 2-2 लाख रुपए प्रणामी देते थे। और गुरुदेव उनको छेड़ते थे कि तुम मुझे इतना पैसा क्यों दे रहे हो भाई, धन लक्ष्मी, तुम्हारी लक्ष्मी खत्म हो जाएगी। तो वो गुरुदेव के शिष्य गुरुदेव को क्या बोलते थे, गुरुदेव खत्म नहीं होगी, आपकी भक्ति रूपी कृपा हमें चाहिए। ये तो
नष्ट होने वाली वस्तु है जो हम आपकी सेवा में चरणों में निछावर करते हैं। तो गुरुदेव का इतना वैभव था, और वास्तव में अन्य अन्य वैष्णव संप्रदाय बहुत हैं प्रभु जी, हम्म, लेकिन जो गुरुदेव का विशिष्ट है वो किसी का नहीं हो सकता। नहीं तो अन्य अन्य संप्रदाय में हमने देखा है, जब वो महाप्रभु और राय रावण संवाद चल रहा है तो महाप्रभु बोले आओ आज जी, आओ आज जी, तो अन्य संप्रदाय में एक लेवल पे आने का रोक दिया जाता है कि भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसके बाद अधिकार हमारे गुरुदेव ने नहीं दिया है। हमने ऐसे ऐसे भक्तों से मिले हैं प्रभु जी, जिनको 40-40 50-50 साल हो गए। जब हम उनसे बोलते हैं प्रभु जी ये वात्सल्य भाव क्या होता है, सका भाव क्या होता है, माधुरी भाव क्या होता है, उनको नहीं पता प्रभु जी। तो फिर हमें ये पता लगता है कि हमारे गुरुदेव का कितना महत्व है और कितना बड़ा सागर है जो गुरुदेव हमें दे के गए, इतनी बड़ी धरोहर दे के गए। इसको हम शायद आगे पहुंचा पाएंगे कि नहीं पहुंचा पाएंगे, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है कि आगे जो परंपरा है उसको हमें आगे देना है ये सब। तो गुरुदेव जब कथा करते थे तो उस कथा के बीच में साफ बोलते थे, मैं तो वो गोपी भाव देता हूँ, वो मैं मजरी भाव देता हूँ। अगर आप भी सुनते होंगे तो आपने भी सुना होगा गुरुदेव के मुखमंडल से कितनी बार गुरुदेव ने ऐसा बोला। तो गुरुदेव हमें क्या देने आए थे और हम क्या लेना चाहते हैं और हम किन चीजों में उलझ के रह गए वो, तो बड़ा दुख होता है। तो प्रभु जी वृंदावन का वाक्य है, तो रोहिणी प्रभु जी ने बोला वृंदावन में जब शाम की कथा खत्म होती है प्रभु जी, हम्म, तो गुरुदेव की मसाज करने जाते हैं हम। हम्म, ठीक है, तो मैं शुरू शुरू में नया नया आया था, शायद मेरी दूसरी परिक्रमा थी या दूसरी परिक्रमा थी प्रभु जी। तो मैं भी चला गया गुरुदेव के उत्साह में, मैंने कहा देखो गुरुदेव को मसाज करने का मैं बिल्कुल समझ ही नहीं थी मेरे को। हम्म, चला गया तो मैं भी बैठ गया, सब लोग गुरुदेव की मसाज करने लगे। तो गुरुदेव को जैसे मैंने छुआ, गुरुदेव बोले कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो। तो मैं गुरुदेव को मसाज नहीं कर पाया प्रभु जी। तो फिर मैं गुरुदेव ने फिर मसाज वगैरह हो गई, फिर मैंने चरण छू के मैं नीचे आया। फिर मैं जमुना जी के किनारे बैठा प्रभु जी, मैं हम्म, रोने लग गया। मैं रो रहा, मैंने कहा मैं तो एक कामुक व्यक्ति हूँ, काम वासना से पीड़ित हूँ। गुरुदेव तो साक्षात वो मजरी स्वरूप है, दो लोग धाम के परिकर हैं, तो मेरी पात्रता नहीं थी, तो इसीलिए गुरुदेव ने मुझे हाथ नहीं लगाने दिया मसाज के लिए। ठीक है प्रभु जी। तो आ रही है आवाज प्रभु जी ना। आ रही तुझे आवाज आ रही है। तो फिर रात को मैं हम 84 कोस की परिक्रमा में थे प्रभु जी। रात को मैं जब सोया तो मुझे सपन आया प्रभु जी। हम्म, सपन में मुझे स्वामी महाराज जी आए, हम्म, इस्कॉन में जो स्वामी महाराज है प्रभुपाद जी जिन्हें बोलते हैं, हम्म, सपन में आए। तो प्रभु जी मैं उनकी मसाज कर रहा हूँ, उनके सर की मसाज कर रहा हूँ, पूरे शरीर के कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये हो क्या रहा है। मैं मसाज कर रहा हूँ और मसाज करते करते कंप्लेंट कर रहा हूँ कि प्रभुपाद आपके ग्रंथों को पढ़ के व्यक्ति मस्तक होके आपके शरणागत हो जाता है मंदिर के प्रति, लेकिन जो लोगों को आप बैठा के गए हो, जो लोगों ने पूरा सिस्टम बिगाड़ कर दिया है और प्रचार खराब हो रहा है। तो स्वामी महाराज मुझसे बोलते हैं मैं गया कहीं नहीं हूं, मैं छुपा हुआ देख रहा हूं कौन क्या कर रहा है। वाह। छुपा हुआ देख रहा हूं क्या कर रहा हूं, मुझसे ये बातें बोली। जब मुझे सुबह होश आया, मेरे प्रभु जी पैर के नीचे जमीन खिसक गई। फिर गुरुदेव ने उधर मुझे ये महसूस कराया, तू मेरी क्या मसाज कर रहा है भाई, तू पहले स्वामी महाराज जी की मसाज करके आया है। तो हम सोच रहे हो कि गुरुदेव चले गए हैं, गुरुदेव हमें नहीं देख रहे हैं या हमारा शिक्षण नहीं कर रहे हैं भक्ति का, जो गलत फहमी में हमें, गुरुदेव हमें देख भी रहे हैं, हमारी अच्छाइयों को भी देख रहे हैं, हमारी बुराइयों को भी देख रहे हैं, हमारी गलतियों को देख रहे हैं। या हमारे हाथ में कि अभी भी हम गुरुदेव से क्या लेना चाहते हैं, बहुत सुंदर। क्या लेना चाहते हैं हम। तो अभी भी हम अगर गुरुदेव से कुछ लेना चाहेंगे तो गुरुदेव हमें वो प्रदान
कर देंगे। तो गुरुदेव की शक्ति तो अभिन्न है, वो सब कुछ कर सकती हैं। तो प्रभु जी ये किस्सा है इस तरह से। और हमारे घर में जो हम राधा गोविंद देव जी की सेवा करते हैं प्रभु जी, हम्म। विग्रह छोटे छोटे, मेरे इष्ट देव जो है राधा गोविंद देव है। हम्म। मैं पहली बार जब राधा गोविंद देव जी के दर्शन करने गया था राजस्थान में, हम्म। तो प्रेस की गाड़ी होती है, मैं उस पे गया था प्रभु जी। अच्छा। तो हम प्रेस वृंदावन से विग्रह मतलब, को लेके गए थे। प्रेस हाँ मतलब बोलिए। रिपोर्टर रिपोर्टर होते हैं, वो प्रेस की बात कर रहे हो? प्रेस, हाँ प्रेस रिपोर्टर की गाड़ी में, प्रेस रिपोर्टर की पेपरों के हम्म। ऊपर बैठ के गया था। उस समय हम्म। इतने पैसे नहीं होते थे, तो उसमें हम्म। कम पैसे लगते थे, तो मैं उस पर बैठ के राजस्थान में राधा गोविंद देव जी के दर्शन करने गया था। वाह। तो हाँ, प्रभु जी हाँ, बोलिए बोलिए। हमारे विग्रह की सेवा करनी थी, तो हमने वृंदावन से विग्रह लिए थे ठाकुर जी का, तो उसका नामकरण कराना था। तो नवद्वीप धाम में परिक्रमा थी, तो हम उस बीच में ठाकुर जी को लेकर नवद्वीप धाम चले गए। तो हम्म। गुरुदेव ने गुरुदेव से मैंने एक दिन पहले समय मांगा। गुरुदेव ने बोला तुम सब 4 बजे आना, मैं इनका फिर प्राण प्रतिष्ठा नामकरण करेंगे हम ठाकुर जी का। तो प्रभु जी फिर हम गुरुदेव जी के पास गए, तो माधव महाराज जी छेड़ने लगे, भाई ऐसे थोड़ी नहीं होता विग्रह का नामकरण, घी लाओ, मक्खन लाओ, इतने पैसे खर्च होंगे, ये होगा वो होगा। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो पाएगा, इतना तो हो है भी नहीं। तो गुरुदेव ने माधव महाराज को, अरे चुप हो जाओ तुम, इधर आओ। गुरुदेव ने मेरी आंखों से आंखें मिलाई और बोला, आपके इनके विग्रह का नाम है राधा गोविंद देव जी। तो जी मैं हैरान हो गया, मैं राधा गोविंद देव जी को इतना वो करता हूँ, गुरुदेव को कैसे पता चल गया कि मैं राधा गोविंद देव जी के नामकरण होगा। हम्म। तो गुरुदेव हृदय की एक एक बात को जानते थे, और वो उसका उत्तर हमें दे देते थे पूछ। तो ये हमारी गुरुदेव से बड़ा सरलता से मिलन था। लेकिन प्रभु जी मुझे बड़ा बड़ा दुख है एक बात का, कि मैं गुरुदेव के लास्ट समय में दर्शन नहीं कर पाया प्रभु। क्योंकि पता नहीं क्या जल्दी थी, या भक्तों का इंतजार नहीं करा गया। भक्त लोग इतनी पूरी ताकत से चले हैं गुरुदेव से मिलने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी करा गया है, वो बड़ा अफसोस है मुझे। उस बात को देख के बड़ा रोना आता है कि हम लास्ट समय में गुरुदेव से क्यों नहीं मिल पाए। बस मतलब नवदीप नहीं गए, नहीं जा और पाया, बिल्कुल right। जा गए प्रभु जी, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ कि वो गुरुदेव के लास्ट में जो दर्शन थे वो नहीं हो पाए। हम मिस कर दिया। हम्म। ये बड़ा दुख है प्रभु जी। ये दुख बुलाए से नहीं बुलाया जाता, आंसू भी निकल जाते हैं। नहीं ठीक है, तो गुरुजी से विरह तो होना भी चाहिए। आपने इतना अच्छा समय भी बिताया गुरुजी के साथ, इतने सारे मधुर मधुर बातें बातें भी करी, आंखों से इशारे भी करे, तो वो भी चीजें हैं, साथ में मिलन भी है, तो थोड़ा विरह भी होना चाहिए। दोनों ही चीजें साथ चलती हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में सपन आते हैं। अब भक्त लोग जो सुन रहे हैं पता नहीं वो माने ना माने। तो गुरुदेव का वैभव है कि जैसे कि अक्सर क्या होता है कि कोई नदी का घाट होता है, या उसको गंगा कह लें हम या जमुना कह लें, गुरुदेव बड़े विशाल विशाल मंदिरों में बैठे होते हैं और कथा कर रहे होते हैं। और आपको हैरानी होगी, उस गुरुदेव के साथ हमेशा माधव महाराज जरूर होते हैं। हम्म। तो ये इस तरह के दर्शन होते रहते हैं। तो विशेष कृपा है माता महाराज जी के। तो गुरुदेव के साथ साथ वो हमारी जो सिमरन शक्तियां हैं वो हमें याद दिलाती हैं, तो वही चित्र हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। जी।
बहुत सुंदर प्रभु जी। और दूसरा, आप अपने परिवार के बारे में बताएं, कितने बच्चे हैं आपके, वृंदावन कैसे गए, कब गए? आप तो मूव प्रभु हो जी गए। मैं रोहिणी प्रभु जी का ना है प्रभु जी। आप तो वृंदावन बोलूं? मूव कर गए ना, बच्चे लोग, फैमिली लोग वृंदावन रहते हैं अभी ना? हाँ मैं वही बता रहा हूँ प्रभु जी। जी। मेरी शादी को प्रभु जी 12 साल हो गए। हम्म। तो हमारे रोहिणी नंदन प्रभु जी कथा कर रहे थे, आज से 7 साल पुरानी बात है प्रभु जी। हम्म। तो प्रभु जी ने बोला कि धाम या तो चल के जाओ या लेट के जाओ। हम्म। घर से ऐसे निकलेंगे, धाम तो नहीं, घर से निकलेंगे तो या लेट के निकलेंगे या चल के निकलेंगे। तो फिर आगे भाई पूछा कि प्रभु जी चल के कहाँ जाएंगे? कि भाई चल के धाम जा सकते हो, लेट के कहाँ जाओगे? तो भाई पता ही नहीं है कुछ। तो मेरी वाइफ को ये बड़ा वो लगा कि भाई लेट के तो पता नहीं कर्म कैसे हो, लेटने के बाद कहाँ जाए हम? नरक भी जा सकते हैं और हम्म। चल के धाम जा सकते हैं। तो फिर मेरी वाइफ का मन पूरा बदला कि हमें चल के वृंदावन धाम चले जाना चाहिए। ओ। तो वाइफ ने बोला देखो, संसार भोग करने के लिए तो गड़बड़ हो जाएगी, हम संसार में फंसे रहेंगे। तो प्रभु जी हम वृंदावन आए तो इतना आसान नहीं था, राधा रानी बड़ी परीक्षा लेती हैं। तो हम पिछले 10 साल गुरुदेव के से आसपास ही हम लोग आए वृंदावन में। तो हम पहले पुराने वृंदावन में रह रहे, तो वहां पे बड़ी दिक्कत हुई, फिर वापिस हम दिल्ली आए। ओ। फिर हम दोबारा हिम्मत करके गए, हम गुड्डी दीदी के घर में रहे। ओ। वहां भी बिल्कुल व्यवस्था नहीं हो पाई, फिर भागे हम वापसी। फिर कभी बंदर बच्चे की टांग खींच के ले जा रहा है, कभी खूनी दस्त लग रहे हैं, पानी सूट नहीं कर रहा है, बड़ी दिक्कत होती थी। प्रभु जी 3-4 साल तो ऐसे ही चले गए। हमने क्या क्या अपराध हो गया, हम क्यों नहीं, हमने क्या राधा रानी भगा रही कोई बात नहीं, लेकिन हम भी बड़े ढीठ हैं, हम कोशिश करेंगे। फिर हमने बड़ी प्रार्थना करी कि राधा रानी हमें वृंदावन धाम वास दो, कृपा करो, हम जैसे भी होगा हम पढ़ जाएंगे आपके पास आके। फिर मैंने इस बार दिमाग लगाया कि हम पुराने वृंदावन में जाके नहीं, हम फेज 1 चैतन्य विहार में रहेंगे। वहाँ पानी भी मीठा है और आना जाना आराम है और लोकल बंदा नहीं है वहां पे, तो आसानी से आप रह सकते हो। तो अभी मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो नए भक्त लोग आना भी चाहते हैं, तो ये फेज 1 हो गया, ओमेक्स हो गया, इसके आसपास रहोगे तो आप आसानी से रुक सकते हो प्रभु जी। क्योंकि पुराने वृंदावन में जाना बड़ा दिक्कत होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, गाड़ियां जा नहीं सकती हैं, तो बड़ा दिक्कत होती है। तो ये इस जगह पे रहना आसान है, आराम से गाड़ियां आ जाती हैं और पानी मीठा है और रहना आसान है और लोकल बंदा नहीं है, सब भक्त लोग रहते हैं, तो कोई किसी को छेड़ता नहीं है। आप अपने लेवल पे रात को 2 बजे निकलो, 12 बजे निकलो, सुबह मंगला आरती में जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बोली। तो हमने फिर फेज 1 की शरण ली स्वामी महाराज को याद करते हुए। तो प्रभु जी हमें 8 साल हो गए वृंदावन में रहते हुए। वाह। तो आप दिल्ली भी आते रहते हैं, और वृंदावन दोनों तरफ, यहाँ भी सेवाएं करते हैं, दिल्ली में भी और वृंदावन में? हाँ वही मेरा छोटा भाई है, वो कभी वो संभाल लेता है, और हमारी जो टीम वर्क है वो बड़ी अच्छी है, वो पूरा सिस्टम संभाल लेती है। तो गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि हमें संसारिक कोई काम करना नहीं पड़ता है और गुरुदेव की सेवा में रहते हैं हम हर समय। तो मेरे हाथ में पूरी माला होती थी, मैं जाप करता था, जब मैं इलेक्ट्रिशियन का कहीं पे काम करता था तो हम्म। रोका जाता था कि भाई काम करो जी, तो माला से हाथ निकालना पड़ता था। तो मैंने उस समय गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव ये जो माला से मेरे को हाथ निकालना पड़ रहा है, ये संसारिक कार्य करने के लिए ये हो ना, आप ऐसी कुछ कृपा करो। तो गुरुदेव ने आज ऐसी कृपा करी कि हमें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता कि झोली माला छोड़नी पड़ रही है, धाम छोड़ना पड़ रहा है, या नवद्वीप धाम नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर भाई। आपने कितने साल इलेक्ट्रिशियन का काम किया? पूरी मैं तो इलेक्ट्रिशियन का काम का कम से कम मैंने 10 साल करा। गुरु जी से मिलने से पहले? जी वाह, बहुत सुंदर भाई। नहीं, गुरुजी के टाइम भी करता था मैं। गुरु जी के टाइम तो जी आप माइक चलाते थे, आपने ये बताया। आपने करोल बाग में, हाँ करोल बाग में आपने ये हनुमान जी की मूर्ति देखी बड़ी सी, जी। के पास करोल बाग में बड़ी सी नहीं हनुमान जी की, हाँ जी, हाँ जी, है। उसके जो हाथ ऐसे चलते बंद होते, वो सब कुछ मैंने ही बनाया था, कुछ मेरे हाथ से होता सारा। ओ अच्छा। वाह। हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु जी हम शुरू में प्रचार करते थे गुरुदेव के समय में, तो वृंदावन में, पहले वृंदावन का कर लेता हूँ। तो प्रभु जी मेरा बड़ी बेटी है तरुणी दासी, हाँ। जिसका हरि नाम गुरुदेव से हुआ है, हाँ। नामकरण भी।
और छोटा बेटा है निताई दास, और उससे छोटा बेटा है, उसका नाम है देव हरिदास प्रभु जी। हरि हरि देव हरिदास। देव हरिदास, ठीक है ठीक है। और वाइफ का नाम है वाइफ का नाम है रासमणि दासी। ठीक है। तो प्रभु जी जब गुरुदेव हम लोग खूब प्रचार करते थे रोहिणी प्रभु जी के अनुगत में, तो प्रभु जी उस समय हमारे फंड की बड़ी दिक्कत होती थी प्रभु जी। हम्म। तो जब मैं हनुमान मंदिर में इलेक्ट्रिशियन का पूरा काम करता था, तो वहां पे शनिदेव को लोग दाल चढ़ाने आते थे प्रभु जी। हाँ उड़द की दाल होती थी, तो वो मैं जी। चढ़ाने नहीं देता था दाल। में कहता था ये दाल चढ़ाओ गया, ये खराब हो जाएगी, शनिदेव खाएंगे भी नहीं। तो वो दालों को हम अलग से रख लेते थे प्रभु जी। हाँ और हम हाँ। लोग मधुकरी करते थे दुआदशी वाले दिन प्रभु जी। दिल्ली हम में? लोग भिक्षा करते थे, भिक्षा करके हम लोग 200 किलो आटा करते। हाँ, दिल्ली दिल्ली में भिक्षा करते थे? दिल्ली में। वाह। जी जी प्रभु जी। तो हम लोग वो जी आटा और पैसा इकट्ठा करते थे। तो हमारा सोमवार वाले दिन सदर बाजार प्रोग्राम होता था, मंगलवार को पहाड़गंज में कथा होती थी, बुधवार को हमारा रघुवीर नगर में होता था प्रभु जी, वीरवार को हमारा रंजीत नगर में कीर्तन होता था, शुक्रवार को हमारा रोहिणी नंदन प्रभु जी के यहाँ कीर्तन होता था, और शनिवार को नवी करीम प्रभु जी। ये हमारा एवरी डे कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता था प्रभु जी। और हम लोग 200 लोगों को प्रसाद भी देते थे प्रभु। और ये आइडिया बहुत अच्छा है प्रभु जी, आप देखिए ध्यान लगाइए इस पे। तो जैसे हमारा कहीं पे प्रोग्राम होता था प्रभु जी, तो एक ही व्यक्ति प्रसाद ना बनाए। अगर हम एक व्यक्ति को आटा दे दें, एक व्यक्ति को सब्जी दे दें, एक व्यक्ति को दाल दे दें, एक व्यक्ति को चावल दे दें, अगर अलग अलग वो प्रसाद बना लेंगे, तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम चल सकता है। रोज हम कहीं ना कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारा आइडिया बहुत अच्छा चला, सक्सेस हुआ, और ये हम इस तरह से रोज एवरीडे प्रसाद देते थे लोगों को। अच्छा, एक 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 व्यक्ति एक एक चीज बना के ले आता था ऐसा? जी जी जी। जो रोनी बू जी के घर में जो फ्राइडे का प्रोग्राम होता था, वहां भी ऐसे ही होता था भाजी। हमारे जैसे दाल आती थी, एक आशीष प्रभु जी उनकी तरफ से सब्जी आ जाती थी, एक प्राण कृष्णा है प्रभु जी, उनके पिताजी चावल देते थे, और कृष्णदास प्रभु जी रोटी की व्यवस्था करते थे, एक हमारे सोनू प्रभु जी वो मिठाई लेके आते। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम करते। ये मेरा सारा आइडिया था, मैं अपने दिमाग से ये सिस्टम को चलाता था पूरे। वाह। और प्रभु जी ऐसे जो बड़ी बड़ी यात्राएं होती थी जगन्नाथ जी की, तो आज तक हमने कभी सब्जी नहीं खरीदी, ना हमने आज तक टमाटर खरीदा, ये सब हम भिक्षा करके लाते थे। क्या बात है। हाँ, हम लोग आज मार्केट में जाते थे, हम कीर्तन करते थे, आलू करी, टमाटर की मधु करी, ये सब हम लोग करके लेके आते थे। बहुत। और कुछ प्रभु जी आपको स्मरण आ रहा तो आ रही बताइए। है आवाज मेरी? हाँ, आवाज आ रही प्रभु जी। हाँ आ रही है ना आवाज? आ रही है, बीच में कटती है थोड़ी, आ रही है, लेकिन बोलिए। ठीक है। अभी कितना टाइम है बोलिए और? बोल सकते हैं प्रभु जी, आपको अगर कुछ बोलना है, अगर है तो टाइम तो है, कोई दिक्कत नहीं टाइम की। अच्छा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ बोल। तो आपको कुछ और याद आता है गुरु जी तो का जी, स्मरण? हाँ। गुरु जी करोल बाग में तो आए होंगे काफी बार मेरे हाँ ख्याल मैं से। वही बोल रहा हूँ प्रभु जी। हाँ 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 मैं बोलता हूँ। तो प्रभु जी मेरे मन में ऐसा है कि गुरुदेव को पहाड़गंज लेके आया जाए। हाँ। वो बड़ा अनपॉसिबल था, कैसे आएंगे पहाड़गंज गुरुदेव? तो अब गुरुदेव आएंगे तो ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं, एक बड़े रूप में। तो अब जगन्नाथ यात्रा हुई, तो जगन्नाथ यात्रा में काफी खाद्य वस्तु बच गए, जैसे देसी घी के टीन होते हैं, रिफाइंड होता है, चावल आटा इत्यादि। तो हमारे एक मुकेश प्रभु हैं, गुरु भाई हैं हमारे, गुरुदेव से दीक्षित हैं। तो मैंने बोला मुकेश प्रभु हम गुरुदेव को पहाड़गंज बुला ले। कह रहे मुश्किल है, चलो बात करके देखते हैं। तो हमने रोहिणी जी के आगे अपने विचार रखे, प्रभु जी हम गुरुदेव को पहाड़गंज में लेके आना चाहते हैं, तो कैसे होगा? हम्म। तो प्रभु जी उससे पहले हम
जिन संस्थाओं में थे, तो मैं कभी सोचता था कि जीवन में कभी मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं कोई पंडाल प्रोग्राम कर दूंगा और एक छोटा सा हरि नाम कर लूंगा, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा पूरी। एक पंडाल प्रोग्राम और एक छोटी सी यात्रा अगर कर लूंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जिस संस्था में हम थे वो बहुत बड़ी संस्था थी, कोई इतना बड़ा आसान था उसके लिए करना, लेकिन मैं उधर रहा जब तक, मैं हो नहीं पाया ऐसा प्रभु जी। तो पर रोहिणी प्रभु जी ने जब बोला कि ठीक है भाई, ओके की रिपोर्ट है, आप करो व्यवस्था, फिर हमने डीडीए फ्लैट डबल स्टोरी में ये हमने पूरी व्यवस्था करी। 5,000 लोगों का प्रभु जी प्रसाद बनाया। वाह। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि अब ये मौका है, इसमें हम यात्रा भी निकालते हैं जगन्नाथ जी की। तो हमने एक दिन पहले जगन्नाथ जी की यात्रा रखी प्रभु जी। फिर वो यात्रा हमने पूरे पहाड़गंज से होते हुए, डबल स्टोरी होटल लैंड में सीला सिनेमा हॉल के पास खत्म करी। तो सिद्धांति महाराज जी के एक शिष्य हैं, विष्णु दास नाम है उनका, वो काफी नाटक वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा। जी। कभी सिद्धांति महाराज जी की भागवतम में आते हैं वो, उनका विष्णु दास नाम है, वो राम जी का भी मंचन करते हैं। तो ये सब गुरुदेव द्वारा व्यवस्था करी गई है, जो अभी भी शिष्य बन रहे हैं, जो हमारे अभी सब सिद्धांति महाराज है, श्रीधर महाराज है, माधव महाराज है, तो ये गुरुदेव द्वारा पहले ही ये सब लोगों को दृष्टि डली हुई है प्रभु जी। तो उन लोगों ने प्रसाद की व्यवस्था करी प्रभु जी, और हम लोग रथ लेके उनके स्थान पे आके समापन करेंगे। तो बड़े धूमधाम से यात्रा हम करते हुए वहां पे उनके विष्णुदास जी ने पूरी प्रसाद की व्यवस्था करी, हमने वहां पे यात्रा को समापन किया। फिर दूसरे दिन पंडाल प्रोग्राम था, तो गुरुदेव आए, तो गुरुदेव थोड़ा जल्दी आ गए। तो मैं उस समय था, तो हमने जगन्नाथ जी का अल्टर लगाया था। तो इतने बड़े आचार्य आएंगे तो हमने चरण स्पर्श कराया, चरणों में चरणामृत दिया। फिर मैं गुरुदेव को अगरबत्ती देता था, तो गुरुदेव आरती करते थे। फिर मैं गुरुदेव को दिया सजा के देता था, गुरुदेव दिया करते थे। फिर मैं चामर देता था, फिर मैं उनको पंखा झलने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जला के, कपूर का दिया जला के। तो ये बड़ा ही सौभाग्य का वो है कि लोग नहीं है इतने सीनियर, मैं हूँ, माधव महाराज है, गुरुदेव है, और दो चार भक्त हैं, तो मुझे ये सेवाएं मिली और मैंने गुरुदेव को ये सब करा। तो गुरुदेव जब मंचन में बैठे, मंच में कथा करने के लिए, गुरुदेव को चंदन अर्पण करा, गुरुदेव को जयमाला अर्पण करी। तो ये सब सेवाएं, बड़ा गुरुदेव हर चीज को बड़ा सरल कर देते थे कि मैं इतना गुरुदेव के पास चला जाता था। ये तो मैंने आपको बताया कि 84 कोस की परिक्रमा में जो आगे की जगह, वहां पे बैठ खाना पाकिस्तान से युद्ध करने बराबर था। इतना हम दूर रहते थे। तो कहा जाता है कि जो वैष्णव आचार्य होते हैं वो आंख की तरह होते थे, तो उनके ज्यादा करीब जाना भी दिक्कत हो जाती है ना, हम अवगुण देने लगेंगे क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, और ज्यादा दूर जाएंगे तो हम फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बैलेंस बनाना चाहिए। तो मैं इन चीजों को हमेशा ध्यान रखता था कि वैष्णवों के पास नहीं जाना है, वो तो इतने बड़े आचार्य थे। तो फिर भी गुरुदेव मुझे अपने पास बुला लेते थे। और प्रभु जी एक प्रसंग हरिद्वार का, ऋषिकेश का बता सकता हूँ। हाँ प्रभु जी बताइए। गुरु जी का कोई कहीं कहीं बता सकते हैं गुरु जी का कोई भी प्रसंग। हाँ, तो प्रभु जी गुरुदेव ना ऋषिकेश में भागवतम की रचना जब कर रहे थे, टीका कर रहे थे, तो गुरुदेव ऋषिकेश जाते, आपको स्मरण होगा। जी हाँ। तो रोनी प्रभु जी भी जाते थे। रोनी प्रभु जी हमें बोलते भाई आओ, गुरुदेव जब इंडिया में है आसपास तो हमें पहुंचना चाहिए। तो हम भी 3-3 4-4 दिन के लिए गुरुदेव के पास जाते थे। तो अब गिनती के 2-4 लाख लोग होते थे, ज्यादा लोग होते नहीं थे प्रभु जी उस समय। जी। तो गुरुदेव सुबह सुबह वॉक करते थे, तो फिर हमें गुरुदेव से मिलने का मौका मिलता था। तो अब गिनती के 4-5 लोग होते, तो गुरुदेव ना प्रश्न उत्तर करते थे सबसे। तो पहले सीनियर होते थे, रोनी पूज जी हो गए, 1-2 लोग हो गए थे, तो भाई जी। हमारा भी अधिकार होता था, और गुरुदेव हमें जानने लग गए हैं, हम गुरुदेव के लिए प्रचार करते हैं, तो हमने भी हाथ खड़ा कर देते थे। तो मैंने भी हाथ खड़ा करा। तो गुरुदेव ने बोला कि पूछो भाई क्या होता है। तो मेरा सवाल था कि गुरुदेव,
क्या इस कलयुग में कल की भगवान आएंगे? गुरुदेव ने बोला नहीं आएंगे। तो उसी बीच में कोई भक्त बैठे थे बगल में, वो बोलने लगे कि स्वामी महाराज ने तो बोला है कि 10,000 वर्ष तक प्रचार होगा। तो गुरुदेव ने बोला तेरे से आके बोला था क्या? तेरे से बोला है? वो चुप हो गया, क्योंकि वो स्वामी महाराज जी के टाइम में होगा नहीं, तो स्वामी महाराज ने तेरे से बोला? नहीं बोला। तो गुरुदेव ने बोला कि धन्य कलयुग है, इसमें महाप्रभु आते हैं, इसके अंदर कल की भगवान नहीं आएंगे। गुरुदेव बता रहे हैं कि इसमें कल की भगवान नहीं आएंगे, इसमें महाप्रभु इतना अपने परिकर द्वारा प्रचार करा देंगे, ये सत्युग में चला जाएगा युग। तो गुरुदेव ने इतना सुंदर इसका व्याख्यान करा। तो गुरुदेव के वचन है कि इस कलयुग में कल की भगवान नहीं आएंगे। तो गुरुदेव इस तरह से हर उत्तर का जवाब दे देते प्रभु जी। बहुत सुंदर हो जी। हाँ। तो बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी सी बातें बताई है। और कुछ बोलना चाहते हैं प्रभु जी कि मैं समरी बताऊं फिर? प्रभु जी अब बताने के लिए तो बहुत है, अब मेरे हिसाब से इतना काफी है। नहीं, बता दो, बस 10 मिनट और है, बस चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बताइए। अच्छा, जिससे कि तो मैं तो प्रभु जी यही कहना चाहूंगा कि गुरुदेव से मैंने एक बार पूछा कि गुरुदेव ये जो हरि नाम है ये तो चिन्ह में है, हम लोग कैसे इसको ग्रहण कर सकते हैं? तो गुरुदेव ने बोला कि ये जो नाम है ये चिन्ह में है, ये संसार की वस्तु नहीं है। और ये जो शरीर हमारा धारण करा हमने, ये संसार का प्रभु जी, ठीक है। तो जैसे कृष्ण की एक अपनी एक शक्ति होती है योग माया, ठीक है प्रभु जी। जी तो हाँ। गुरु की भी एक अपनी शक्ति होती है, वो शक्ति हमसे भजन करवाती है प्रभु जी। गुरुदेव बोल रहे हैं ये आपका अपना बल नहीं है जो आप भजन कर रहे हो। गुरुदेव बोल रहे हैं मुझसे कि आपका अपना बल नहीं है जो आप भजन कर रहे हो, ये हम उनकी शक्ति द्वारा प्रदान करते हैं, तब हमें ये भजन हम प्रभु जी करते हैं। फिर गुरुदेव ने बोला कि जो माँ होती है जो हमें इस शरीर को देती है, अगर हम 10,000 वर्ष तक अपने शरीर के टुकड़े करेंगे तो हम उस माँ का ऋण नहीं चुका सकते जिसने ये हमें हार्ड मास का शरीर दिया है। जो गुरु है जिसने इस जन्म मृत्यु के चक्कर से पार निकाल के उस स्पिरिचुअल जगत की भक्ति को हमें प्रदान करा, हम गुरुदेव का ऋण कभी नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते। और गुरुदेव बोलते हैं कि जो हम भजन कर रहे हैं ये हमारे खुद की शक्ति से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये गुरुदेव द्वारा बल दिया जाता है, उसी से हम भजन करते हैं। तो आगे भविष्य में जो प्रचार होगा, आगे जो हो रहा है, जो आगे शिष्य बन रहे हैं, वो देखा जाए तो पूज्यपाद भक्ति वेदांत नयन महाराज जी के ही शिष्य हैं। बहुत सही। क्योंकि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो ये कर्म बंधन हो जाएगा और वो सब रुक जाएगा। क्योंकि मैं ये गुरुदेव की शक्ति को जानता हूँ। जब गुरुदेव थे प्रभु जी, हम एक साल में कम से कम 50-60 लोगों को दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा करा देते थे। आज 3-4 बंदों को भी तैयार कराने में दादी नानी याद आ जाती है। और गुरुदेव के टाइम में इतने साधन नहीं थे, ना गाड़ियां थी, ना इतना पैसा था, ना इतने लोगों को हम प्रसाद बांटते थे, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ थी हमारी। हमारे को अपने खर्चे उठाने भारी पड़ते थे। तो उस समय हम गुरुदेव से रोहिणी नंदन प्रभु जी के अनुगत में 80-90 लोगों को हरि नाम दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा करा लेते थे। आज के टाइम में हम 1-2 लोगों को भी कराना भारी पड़ जाता है। तो ये गुरुदेव की शक्ति थी जो हमसे ये कार्य करवाती थी। तो अभी भी हमारी जितनी गुरुदेव के चरणों में शरणागति होगी तो उतनी हमारे को पात्रता मिलेगी आगे प्रचार करने की और लोगों को ये कृष्ण नाम रूपी धन बांटने की।
बहुत सही। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुन के मुझे तो। और किस तरह से आपने अपने जीवन को ढाला है, ये बहुत सीखने वाली बात है। कहाँ आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, कहाँ आपने सब कुछ छोड़ के पूरा जीवन को सेवामय कर दिया, सब कुछ सेवा में लगा दिया। और बिना डर के ये काम करने में बहुत लोग बहुत घबरा जाते हैं, जो आपने किया है कि सेवा ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो रोट पेट कैसे भरेगा। आपने भी गुरु जी से शंका करी थी शुरू में। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, छोटा सा प्रभु जी। बोलिए। तो प्रभु जी, नवदीप धाम हम जाते थे, थोड़ी प्रसाद की बड़ी दिक्कत होती हाँ। थी। तो हम दिल्ली में भी कढ़ाइयों में लगे रहते, पतीलों में लगे रहते थे। तो हमने कहा यार, नवदीप धाम में जाके कम से कम अपना को फ्री तो करें। लेकिन हम पिछले 4-5 साल से नवदीप धाम में प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, छोटी सी 500-600 लोगों की रसोई करते हैं। तो हम उसमें से चावल वगैरह अच्छा वाला, रोटी वगैरह, सब्जी, तो जी हम नवदीप धाम में प्रसाद भी देते हैं। पहले हम फ्री में करते थे, तो फिर जो लोगों ने बोला, वैष्णवों ने, कि भाई ये आप फ्री मत करो, इससे आगे और जो सिस्टम चला रखा है उन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो फिर हमने इसके लिए 500 रुपए की हम लोग सेवा लेते हैं लोगों से, और 2 टाइम का प्रसाद हम लोग देते हैं। तो दिल्ली से हम चावल वगैरह सब कुछ लेके जाते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं। तो अभी भी हम लोग नवदीप धाम, अभी हमारा 100 लोगों का ग्रुप जा रहा है। 8 मार्च को जा रहे हैं प्रभु जी हम, और 19 को वापसी है हमारी, और दोनों टाइम का प्रसादम है पूरा। और ये 2600 रुपए की सेवा हमने प्रभु जी रखी है। वाह, क्या बात है। इसमें बस का किराया है, रेल का किराया, और प्रसादम की पूरी व्यवस्था है। सारा कुछ है। हाँ प्रभु जी, रहने की व्यवस्था आप खुद कर सकते हो, लेकिन रेल का किराया, बस का किराया और प्रसादम की दोनों टाइम की व्यवस्था 2600 रुपये हम करेंगे। मतलब जाना आना और खाना कवर हो गया सब। हाँ, बस का भी किराया, जो वर्धमान से नवदीप धाम जाएंगे और नवदीप धाम से वर्धमान हाँ। आएंगे। तो प्रभु जी ने अभी अभी अनाउंसमेंट करी है, जिस और भी आप कैपेसिटी जाने की हो गया, पूरा 100 लोग हो गए। हमारे तो लोग हो चुके हैं, लोग टिकट करा सकते हैं पूर्वा में। पूर्वा से जा रहे हैं हम लोग 8 तारीख को, और 19 को हमारी कालका से वापसी है प्रभु। सो ये प्रभु जी ने नवदीप धाम परिक्रमा की योजना जो बनाई है, इसमें जो लोग शामिल होना चाहते हैं वो लोग हो सकते हैं। 100 लोग प्रभु जी लेके जा रहे हैं, सबको खाना भी सिर्फ 2600 रुपये में, इतने का प्रसाद और आना जाना। मैं तो समझता 2600 रुपये तो एक तरफ की फ्लाइट की टिकट उससे ज्यादा हो जाती है। आप तो सारा कुछ दे रहे हो उसमें। लेकिन प्रभु जी, अगर कोई हमारे साथ जाना ना चाहे तो वो प्रसाद के लिए आ सकता है, हमारे पास ले सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रभु जी, आपकी सेवाएं देख के तो बड़ा अद्भुत और बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी कार्यक्रम सुना होगा, उनको बड़ी प्रेरणा मिली होगी कुछ सेवा करने की, गुरु जी की किसी तरह से कोई सेवा करी जाए। आपने कहा कि गुरु जी के पहली बार दर्शन हुए, तो आपने गुरु जी से कहा कि मैंने पहली बार आपके दर्शन करे हैं, तो महाराज जी ने आपसे कहा कि मैंने तो आपके पहली बार नहीं करे, मैं तो बहुत दिन से आपको हाँ। देख रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ बल्कि। तो प्रभु। महाराज गुरु जी जन्म जन्म से आपको देख रहे हैं और आपका इंतजार भी कर रहे हैं, और आपको जितना आगे बढ़ते हैं उतने प्रसन्न भी होते हैं, जब नहीं बढ़ते तो उतने प्रसन्न नहीं भी होते। हमारी भक्ति में आगे बढ़ने से ही गुरु हमारे प्रसन्न होंगे, और किसी कार्य से नहीं होंगे। तो फिर ये महाराज जी ने आपको बताया कि मैं तो आपको पहले से भी जानता हूँ। और फिर आपने प्रचार करने के लिए महाराज जी से कहा, और फिर जब शुरू में इतना प्रचार आपका हुआ नहीं, तो आपने यहाँ पे कहा कि आपको लगा कि गुरुदेव की शक्ति कम है, प्रचार नहीं हुआ। हाँ। तो जब हम नए भजन में आते हैं तो ये गुरु संत महात्माओं को पहचानना बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल है। बल्कि मैं तो नए क्या पुराने लोगों को भी ज्यादा आसान नहीं होता, उनके लिए भी मुश्किल होती है। ये तो सौभाग्यशाली जीव ही होते हैं जो पहचान लेते हैं, जिनको गुरु जी की शक्ति का एहसास हो जाता है, उनकी कृपा का एहसास हो जाता है, वो सौभाग्यशाली है। नहीं तो जीवन भर ऐसे ही निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि गुरु जी कैसे थे, कौन थे। तो और अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी कमजोरियों को गुरु जी पे ही थोप देते हैं, कि यार ये तो गुरु जी ऐसे हैं। हालांकि सारी कुछ हमारे अंदर ही कमजोरी होती है। आदमी अपने ऊपर अपनी जो होती कमजोरी को लेना नहीं चाहता, वो कुछ ना कुछ ढूंढता है। लेकिन धीरे धीरे करके गुरुदेव की कृपा से ही हमको थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आने लग जाता है। फिर आपने कहा कि आप सेवा करना चाहते हो, फिर आपने खाने के, तो आपको डांट लगाई, महाराज जी ने कहा खाने की चिंता करता है। तो हाँ। ये महाराज जी ने कई लोगों को ये बात बोल चुकी है, इस कार्यक्रम में कई लोगों ने ऐसा बोला है कि खाने की चिंता मत करो, वो तो आएगा। जब हम गुरु सेवा के लिए निकलेंगे तो खाना भी नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता, आएगा ही आएगा।
क्योंकि आए आए। हमने जो काम उठाया है, जो हमने बीड़ा उठाया है गुरु सेवा का, उसमें अगर खाना नहीं आया तो फिर तो क्या है, फिर गुरु सेवा करेगा कौन? तो अवश्य ही आएगा। तो महाराज जी ने कई बार कई लोगों को कहा है कि खाने की चिंता मत करो, तुम अपना सेवा में डांटा मेरे को। है। हाँ डांटा मेरे को, धत धत हाँ करके डांटा। हाँ डांटा। हाँ, क्योंकि गुरुदेव तो जानते तब हैं इस सुनो। बात को, क्योंकि वो तो इससे इन सब हाँ, चीजों को गुजर चुके हैं और सब देख चुके हैं, सब कुछ आता है, हर चीज आ जाती है। आप भी, आपने भी देखा अपने जीवन में प्रैक्टिकली करके। अब कोई आप काम नहीं करते, कोई विशेष नौकरी नहीं करते, आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ आ रही थी यार। हाँ। तो आपने देखा कि आपका काम तो बढ़िया चल रहा है, कोई कमी तो नहीं हो रही आपको? खाने नहीं को प्रभु बढ़िया मिल जी। रहा है, रहने को बढ़िया मिल रहा प्रभु है। जी, प्रभु जी मैं ये बोलता हूँ कि हम मैंने सोचा था कि मैं एक हरि नाम निकाल लूंगा, एक पंडाल प्रोग्राम कर दूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा इतनी बड़ी संस्था से जुड़ने के बाद। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कितने हजारों हरि नाम, कितने सौ यात्राएं जगन्नाथ जी की निकाल चुका हूँ, कितने हजारों पंडाल प्रोग्राम कर चुका हूं, मुझे गिनती में नहीं पता प्रभु जी। तो ये हाँ। गुरुदेव की विशेष कृपा से हुआ है प्रभु जी। जी हाँ। हमने अखंड कीर्तन करा है 24-24 घंटे का प्रभु जी। तो ये प्रभु जी के जो अनुभव हैं ये बहुत ही प्रेरणादायक हैं। किस तरह से इनका उद्देश्य था कि एक कार्यक्रम हो जाए, और कहाँ आज कार्यक्रम पे कार्यक्रम, प्रसाद पे प्रसाद, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, रोज। एक बार जो उसमें झोंक दिया अपने आप को, तो फिर गुरुदेव की हाँ, शक्ति आपके साथ आके मिल जाती है, आपकी अपनी 365 दिन होता है प्रभु जी, एकादशी में भी प्रसाद देते हैं हम। मूंगफली हो गई, कुट्टू कांटे के पकोड़े अच्छा। हो गए, फ्रूट क्रीम हो गई, दूध हो गया। अब कल बनेगा ये सारा कुछ पहाड़गंज में। हाँ, कल जिसको और हमें प्रसाद पाना गंगाराम पहाड़गंज में, जाना हो, प्रभु जी एड्रेस दे दो, कल हाँ से जरूर पहाड़गंज आए। जाते हैं सब लोग। हाँ, गले गला भर के खिलाएंगे वही प्रसाद। बहुत बहुत हाँ, बढ़िया। वो फ्री सेवा, हाँ, ये कोई पैसे से नहीं, फ्री सेवा सब। सबके लिए फ्री सेवा करते 2000 के। ये तो हमारी मेंबरशिप है, लेकिन जो अच्छा। हम वीकली प्रोग्राम करते हैं इसमें हमारा फ्री होता है सारा कुछ, कोई कूपन सिस्टम नहीं है। ये कूपन से मुझे बड़ी चिढ़ है प्रभु जी। ये कूपन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बेल्ट वेल्ट नहीं। आप आओ, पंडाल प्रोग्राम होगा, कुछ भी होगा, सबके लिए प्रसाद होता है प्रभु जी। तो ये वीक वीक में एक बार करते हैं ऐसा वाला कार्यक्रम आप? 15 दिन में एक बार होता है। वैसे हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं प्रभु जी। कभी रघुवीर नगर जाना है, कभी पटेल नगर जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है। हमारा तो रोज चल रहा है प्रभु जी, 365 दिन दिवाली है हमारी। बहुत बढ़िया। छुट्टी तो है ही नहीं हमारी पूरी। रोज खीर बन रही है, हलवा बन रहा है, कड़ी बन रही है, छोले बन रहे हैं, राजमे बन रहे हैं, छोले कुलचे, पूड़ी सब्जी, ओहो। कचौड़ी, कुछ ना कुछ बन ही रहा है रोज पूरी। 3-4 चीजें तो रोज बनती बनती हैं। अब मैं आपको भेजा करूंगा ना रोज, नहीं, अगली तो बार आप आप, वही ये चीज। जब आपके भाई साहब आएंगे ना, एक दो दिन में आएंगे वो हाँ हाँ कार्यक्रम पे मेरे ख्याल से, हाँ। तब कुछ वीडियो वैसे भी मैं आपको, हाँ दिखाना हमें, ताकि लोगों को हाँ, वैसे भी मैं प्रेरणा आपको मिलेगी। भेजा करूँ। जी हाँ, जी हाँ। हम रोज अपने आप को छुपा के रखते थे कि हम गुरुदेव के छोटे से हैं, हम क्या लोगों को उजागर हो, तो चुपके चाप कर रहे हैं। और इतने सालों से ये सब चला आ रहा है और आगे चलता ही रहेगा गुरुदेव के आशीर्वाद से। नहीं, ये तो बहुत प्रेरणादायक है जो आप कार्य कर रहे हैं, तो बहुत लोगों को इससे प्रेरणा अपने अपने इलाके में लोग कर सकते हैं, और सबको जी। आपस में जुड़ के, इस कार्यक्रम का यह भी उद्देश्य है कि गुरुदेव के जो शिष्य हैं आपस में जुड़ जाएं एक दूसरे से। अभी हम लोग अलग मैं तो अलग से जुड़े हैं। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि मैं इस वीडियो के द्वारा मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमें कोई बुलाएगा हम जाएंगे, और हम निष्काम जाएंगे। हम लोग पैसे नहीं लेते 1 रुपया भी। हमारे पास पूरी टीम है कीर्तन करने की, माइक सिस्टम, पालकी, जगन्नाथ जी, हमें आप बुलाइए। बहुत बढ़िया। अभी हमने जगदीश प्रभु जी के नेवेटा में, वहां हम्म। पे हमने प्रोग्राम करा था पूजी। हम्म। प्रॉपर पूरा चतुर्मस्या का प्रसाद दिया, बिना टमाटर का, बिना रिफाइंड का, मूंगफली के तेल में, भटूरे, छोले, और पालकी यात्रा निकाली, जीत प्रभु जी ने कथा करी। तो हमें आप बुलाइए, जो भी हमें बुलाना चाहेगा हम आएंगे। तो प्रसाद इतनी दूर कैसे करते हो आप? वहां जाके करते हो कि घर वो यहाँ हम करके ले आते सिलेंडर वगैरह, चूल्हा वूल्हा सब हलवाइयों को ले जाते हैं। हो? अच्छा, पूरा पालकी तामझाम। वगैरह सब कुछ। हाँ, पूरा। अच्छा। हम पूरे हथियारों के साथ चलते हैं लड़ाई लड़ने क्या के लिए। बात है। तो गाड़ियां हाँ, कौन सी आपके पास? कितनी बड़ी गाड़ियां हैं फिर, इतना सारा सामान ले आते वो हो? जी इको है हमारे पास, वैन है हमारे पास, स्विफ्ट है, एक दो गाड़ी और है, अल्टो वगैरह। हाँ। तो हाँ, आप तीन लोगों ने चार गाड़ी सुना है। कि प्रभु जी किस तरह से वेल इक्विप्ड हैं, सब कुछ सामान भी है, कहीं को किसी को प्रसाद, घर में कीर्तन कराना, प्रसाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, प्रभु जी को फोन कर दो, इनकी पूरी टीम आ जाएगी, प्रसाद भी संभाल लेगी, और कथा भी, कीर्तन भी, सब कुछ ऑल इक्विप्ड है, मतलब किसी को भी कहीं भी कीर्तन कराना हो। तो बड़ा अच्छा लगा प्रभु जी आपसे ये सब चीजें जान के, इतनी सेवाएं आप कर रहे हैं, और अ, खाने की चिंता नहीं करके, खाना इतना मिल रहा है कि क्या बताएं।
हाँ। जो लोग अब खाने की चिंता मतलब करते हैं वो बेचारे मुश्किल से खा पाते हैं। गुरुदेव ने बोला ना, मैं धत की चिंता करते, अब मैं लेके जा रहा हूँ सब जगह पूरी। हाँ, दुनिया को खाना खिला रहे हैं, खुद तो खा ही रहे हैं मौज मस्ती में। आप हर देखिए रोज। ना, गुरुदेव के टाइम से चल रहा है, अब इतने साल हो गए पूरी, देखिए। हम्म, और गुरुदेव के आशीर्वाद से चला, हम तो निमित्त मात्र है प्रभु जी। हर रोज उत्सव प्रभु जी का, और हर रोज आनंद, और कोई मोस्ट स्ट्रेस, वेलकम। किसी तरह का कोई स्ट्रेस आप नहीं, आइए। कहीं काम पे जाना नहीं, हाँ। कुछ करना नहीं, बस यही काम है। प्रसाद बांटना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कीर्तन करना है, माला करनी है। और आपकी ये बात तो मुझे बहुत ही दिल को छू गई कि जब आप इलेक्ट्रिशियन थे तो हरिनाम को हाथ से निकालना पड़ता था काम करने के लिए, और आपने इच्छा करी कि ऐसा कुछ हो जाए कि हरिनाम हाथ से निकले ना। और फिर ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि बस अब सिर्फ भगवान के काम में ही सारा काम चल जाता है। तो बहुत ही सुंदर। और अगर हम किसी को भी ऐसी इच्छा पैदा होगी कि हम भी गुरु जी का काम करें और हमें उसी से सारा काम हो जाए, तो हमारे लिए भी ऐसी व्यवस्था हो जाएगी पक्का, अगर हम ऐसी इच्छा करेंगे तो। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम समय ये। बड़ा, हाँ। समय बहुत कम है प्रभु जी। हाँ, समय बहुत कम है। ये बात अगर हम रियलाइज कर ले कि समय बहुत कम है, तब तो कुछ काम बन सकता है, क्योंकि समय सचमुच में बहुत कम है। क्षण भंगुर जीवन है, कब खत्म हो जाए पता नहीं। और अगर कुछ हमने हासिल नहीं किया, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन पेट भरने के लिए पूरा एनर्जी लगा दी अपनी नौकरी में या जॉब में, और कुछ भी प्राप्त नहीं किया इस अमूल्य जीवन से जो इतना दुर्लभ है, तो सब वेस्ट ही हो गया। तो प्रभु जी की आज हमको ये प्रेरणा इनसे मिल रही है कि जीव कुछ हमको सेवा उठानी चाहिए अपने हाथ में। गुरु की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, भक्तों की सेवा, ऐसे कुछ सेवा का संकल्प विचार करें कम से कम। अगर सेवा करने का हमको लगता है कि बड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, विचार तो करें कि ऐसा मुझे करना चाहिए। जब इच्छा होगी तो अपने आप को गुरु जी व्यवस्था कर देंगे, जैसा कि प्रभु जी के जीवन में हमने देखा, इनकी सारी व्यवस्था कर दी है। प्रभु जी ने कहा कि हम माइक सेवा संभालते थे वहां पे। उन्होंने कहा कि वैन से उन्होंने किताब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, कितने कितने शहरों में गए, हरिद्वार, शिमला, कानपुर, मेरठ, कहाँ कहाँ जाके उन्होंने सेवाएं करी। और जब परिक्रमा होती तो माइक संभालते थे, क्या किस तरह से गुरुजी आंखों ही आंखों में इशारा करते थे। ये तो बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के, बड़ा अंतरंग। पंखा कम करना है, आवाज नहीं आ रही है, और दरवाजा खोलना है, बंद करना है, तो गुरुदेव इशारे से ही बोल देते थे कि ऐसे आपको करना है। लगता है प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं। और इन्होंने जब एक बात बताई कि गुरुजी ने जब दरवाजे से जाने लगे तो उनकी, गुरुदेव की जो खुशबू थी वो इतनी इनको आनंदित कर गई, इनको छू गई। ये बात तो सही है कि महाराज जी जहां से जाते थे उनकी एक बहुत टिपिकल उनके अंदर खुशबू आती थी हर समय, एकदम और उनका आनंद हो जाता उनके साथ, उनके पास आने से, उनके साथ बैठने से। प्रभु जी आप अनम्यूट कर लें। हाँ, अनम्यूट कर लें आ आप। रही मुझे हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ आ रही है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, तो ये खुशबू तो जो लोगों ने उनके साथ रहे उनको सबका ऐसा अनुभव होगा जैसा प्रभु जी ने बताया। और और इन्होंने फिर राधा गोविंद देव जी की भी बात बताई, बड़ी सुंदर, किस तरह से इनका मन था राधा गोविंद देव जी के अंदर। और महाराज जी ने इनके मन की बात जान के इनके ठाकुर जी का नाम राधा गोविंद देव जी ही रखा। तो ऐसा और वृंदावन वास की इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई, क्या लालसा है वृंदावन में रहने की, देखिए कभी हमारे हृदय में भी ऐसा उत्पन्न हो। एक बार गए वापस आए, दूसरी बार गए वापस गए, तीसरी बार गए वापस आए, फिर जाकर टिक गए। मतलब कितनी इन्होंने छोड़ा नहीं। हम लोग हो तो एक बार जाके देखेंगे तो अरे वापस आ गए, अब नहीं जाना भाई, मैं अब हो गया काम। लेकिन इन्होंने छोड़ा ही नहीं, मतलब कि जाके रहना ही रहना, और आज देखो आराम से रह रहे हैं, मजे से बैठे हैं धाम धाम के अंदर। तो ये धाम निष्ठा भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये रूप गोस्वामी जी ने कहा है धाम में रहना ही पड़ेगा। अगर हमें भजन करना है या तो मन से या तन से धाम में रहना पड़ेगा, बिना धाम के प्रभु जी, आ। धाम तो प्रभु जी, धाम तो राधा रानी का घर है। जी। अब मैं आपके घर में आऊंगा, तो आप मेरे लिए कोई व्यवस्था करेंगे खाने पीने की, भाई बंदा मेरे पास आया है रहने के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी हो गई ना सारी की सारी। जी हाँ, जी हाँ। तो हम वृंदावन आ गए हैं भाई, किसके घर पे आ गए हम? हाँ, सही बात है, राधा रानी घर। राधा रानी के घर आ गए। अब वो जिम्मेदारी उनकी है, हमने बस उनके चिंतन करना है। हम्म। बाकी जिम्मेदारी उनकी, वो रूखा सूखा जो भी खिला दें। और फिर आपने बड़ी अच्छी बात बताई किस तरह से आप ये कार्यक्रम को चलाते हैं। दिल्ली में आपने मधुकरी करी पूरी दिल्ली में।
आटा ये सब इकट्ठा किया, मधुकरी करके हर रोज कार्यक्रम करे। फिर प्रसाद की सेवा कैसे, एक व्यक्ति एक एक चीज बना के ले आता है तो बड़े आसानी से सारा प्रसाद हो जाता है। हाँ, ये हाउस विशेष, प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है। हाँ ये भी आपने हाउस प्रोग्राम का सिस्टम बना रखा है, बहुत अच्छा सिस्टम है। अपने अपने कम्युनिटी में हम सब लोग इसको अपना सकते हैं कि एक चीज लोग बना के ले आए तो किसी को इतना प्रेशर भी नहीं आता। कोई दाल बना लाया है, कोई चावल बना लाया है, कोई पकौड़े बना लाया है, कोई इस तरह से। तो इस तरह से आप काम करते हैं। फिर जगन्नाथ यात्रा के लिए आपने बताया कि पूरी जगन्नाथ यात्रा भिक्षा से आपने करी। मतलब अद्भुत अद्भुत अचीवमेंट्स मैं इनको कहूंगा। और फिर आपने धन्य कलयुग, गुरु जी से प्रश्न पूछा तो महाराज जी ने कहा कि ये धन्य कलयुग, इसमें कल्कि नहीं आएंगे। लेकिन आपने जो एक बात बताई वो मुझे बहुत अच्छी लगी, कल्कि जो आते हैं तो संहार करके फिर सतयुग शुरू होता है। लेकिन आपने यहाँ पे कहा कि इतना प्रचार हो जाएगा महाप्रभु के गणों के कारण या उनके परंपरा के कारण कि लोग ऐसे अच्छे होते होते सतयुग आ जाएगा। इतना मतलब हाँ, मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। और गुरुदेव की शक्ति से भजन होता है, आखिर में आपने ये कहा, ये तो अनुभूति करने वाली बात है। हमारी शक्ति से कुछ भी नहीं होता। हम लोग अगर अपनी शक्ति से कुछ कुछ नहीं। करेंगे तो हम लोग जीरो हैं एक्चुअली। लेकिन अगर महाराज जी के हमने आश्रय ले लिया, उनको हमने आह्वान कर दिया, उनको चरणों में हमने अपना सिर रख दिया, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे माध्यम से। हम केवल माध्यम बन जाएं, बीच में कड़ी बन जाएं खाली, और काम तो महाराज जी स्वयं ही करते हैं। तो फिर आपने देखा प्रभु जी के जीवन में गुरु जी ने क्या क्या काम कर दिया, कितने लोगों को प्रसाद दे रहे हैं, कितना कीर्तन कथा चल रही है। तो इस तरह से, हाँ प्रभु जी बोलिए। पास में ही चैतन्य गौड़िया मठ है, जी। पास में दिल्ली गौड़िया संघ मठ है। लेकिन गुरुदेव के वो शिष्य फिक्स बैठे हुए थे वहां पे, जितने भी 100-150 लोग दीक्षित गुरुदेव से। गुरुदेव आए, रोहिणी जी के पास गया, माध्यम में बना। तो सारी व्यवस्था होती है। तो ये सब गुरुदेव द्वारा प्रदान करा गया है, व्यवस्था करी गई है। हमारे आपके होने से कुछ नहीं होता प्रभु जी। सही बात है। तो ये सब गुरुदेव द्वारा, गुरुदेव को जो जो लेना था, जो जो जिनको जाना था गुरुदेव के पास, वो गुरुदेव के पास पहुंच गया। नहीं तो हम जब संस्थाओं में थे तो वो हमसे इतना बड़ा बड़ा ज्ञान जानते थे, वो लोग नहीं आ पाए गुरुदेव के पास। हम तो अंगूठा छापते, हमें कुछ पता नहीं था, हम गुरुदेव के पास आ गए। ये आपने बहुत पावरफुल बात कही है। तो ये तो शास्त्रों में भी लिखा है कि ज्ञान से और कीर्तन अच्छा गले से, अच्छा बोलने से, इनसे भगवान नहीं मिलते। भगवान तो सेवा से, प्रेम से मिलते हैं। प्रेम और सेवा एक ही चीज के दो नाम हैं, अलग अलग नहीं है। जहां पे प्रेम होगा वहां पे सेवा होगी, जहां पे सेवा होगी वहां पे प्रेम होगा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने कहा कि अंगूठा छाप, लेकिन गुरु जी की कृपा अनुभव कर गए, इतना कुछ सेवाएं मिल गई। और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाता। ये कुछ बात नहीं ठीक है, मिलता। एकदम एकदम सही बात है। बहुत पढ़े लिखे, बहुत पैसे वाले, लेकिन कहीं नहीं, कुछ नहीं मिल पाता, ऐसे जीवन में बेकार चला जाता है। और एक व्यक्ति कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ कर लेता है, गुरु जी की कृपा सब से, कुछ उनके मिलता है। आश्रय से सब आनंद में आनंदित भी हो जाता है जीवन में। उसके जीवन एकदम आनंद झलकता है उसके जीवन से। और सेवा में अभी आनंद क्योंकि आनंद सेवा का ही है। गुरु जी हमारे कहते थे कि हम लोग भोग के आनंद के लायक नहीं है। हमारे वो ठाकुर जी हैं, भोग के लिए ठाकुर जी हैं। हम लोग क्या है, हम लोग को भी आनंद आनंद तो हमें मिलेगा, आनंद में अभ्यासात। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आनंद हमारा हमारा अधिकार आनंद में है। लेकिन कैसे आनंद में, भोग के नहीं, सेवा के आनंद में। तो जब सेवा करेंगे तब आनंद की हमें अनुभूति होगी। लेकिन हम लोग तो संसार में भोग का आनंद लेना चाहते हैं, जिससे सारी गड़बड़ हो जाती है हर चीज। जो हमारे अधिकार नहीं तो है, जो कृष्ण का ही अधिकार है, उस हमारा अधिकार सेवा करके उसमें आनंद, सेवा का आनंद लेना है। तो गुरुदेव बार बार बोलते थे ना कि या तो मन से धाम का वास करो या शरीर से वास करो। जी हाँ। भाई मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, और जन्म में भोग कर लेना भाई, इस जन्म में वृंदावन आ जाओ। जी। मैं तो यही कहना चाहूंगा प्रभु जी। प्रभु जी सबको वृंदावन बुला रहे हैं। क्योंकि हम्म। जरूर आना चाहिए प्रभु। तो सभी को कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से धामवास हो जाए। लेकिन चलो, धामवास तो उसी धाम का वास होता है नहीं हो रहा, जिसको कम से राधा कम रानी का। 84 कोस परिक्रमा जरूर करें हर साल। नवद्वीप धाम जरूर आए। ये दो चीजें तो, झूलन का महोत्सव होता है, ये तीन चीजें तो नहीं छूटनी चाहिए ना प्रभु जी। अब मैं देख रहा हूँ हमारे गुरु भाई वगैरह कम आने लग गए हैं, ये गलत बात है। कम से कम नवद्वीप धाम में तो मिलने आए गुरुदेव से। जी हाँ, तो सभी को प्रभु जी, ये तो गुरुदेव की भी इच्छा थी कि उनके सभी शिष्य इन परिक्रमाओं में जाएं।
महाराज जी ने 3 पीस बताए थे, परिक्रमा, प्रचार, पब्लिकेशन। तो ये तो कभी रुकना नहीं गुरु चाहिए। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि गुरुदेव कार्तिक की जब परिक्रमा समाप्त होती थी तो कहते थे भाई घर पे जाके बताना, रसगुल्ले खाए थे, पनीर की सब्जी खाई थी, कचौड़ी खाई थी और बहुत आनंद आया। तो मैं ये बोलूंगा कि वृंदावन में तो है ही सब कुछ, लेकिन आप लोग नवद्वीप धाम आ गए तो रसगुल्ला, कचौड़ी और टिक्की, पापड़ी, ये वाह। सब प्रसाद गुरुदेव के भोग लगाओ आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग जरूर आए। पता नहीं अब हरी कथा वैसी होती है नहीं होती है, संग उतना नहीं मिल पाता है, व्यवस्थाएं उतनी नहीं अच्छी रही हैं, लेकिन हम जिस जगह पे प्रसादम देते हैं तो वहां पे हम कथा भी कराते हैं। तो कभी रोनी प्रभु जी आते हैं, कभी श्रीधर महाराज आते हैं, कभी अन्य अन्य महाराज आके कथा भी करके जाते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर नवद्वीप धाम आइए और ये इन आचार्यों की कृपा प्राप्त करिए, गुरुदेव की अनुगत में, और सुंदर सुंदर प्रसाद पाइए। बहुत सुंदर गुरु जी। जिसको नहीं आना था वो भी टिक्की सुनकर जरूर आ जाएगा। हाँ। टिक्की, चाट, पापड़ी, क्या हाँ, क्या। खीर, हलवा। अरे वाह। हाँ बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में आपने एक बहुत अच्छी बात कहा कि माँ का ऋण कोई कभी चुका नहीं सकता, जो अपने शरीर से हमारी हड्डी मांस बनता है उनका। तो गुरु का ऋण कैसे चुका सकते हैं? गुरु का तो जो हमें इस संसार से पार लेके जा रहा है, जो इस शरीर से हमें पार कर रहा है, तो उसका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। ऐसे गुरु धन्य हैं, इनको बारंबार प्रणाम है, इनके चरणों में बारंबार हम नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा की आशा करते हैं। और बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया और इतनी सुंदर सुंदर बातें कही। बहुत ही धन्यवाद आपका, और आपके पूरे परिवार को मेरा दंडवत प्रणाम। कल एकादशी है, सभी लोग एकादशी हाँ का जी। फास्ट करेंगे। जिनको एकादशी का बढ़िया प्रसाद पाना है वो प्रभु जी के पास जा सकते हैं। हाँ, और रोज आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि एकादशी। और कल हमारे साथ हमारे ब्रजवासी प्रभु जी होंगे, जो पराठा स्पेशलिस्ट है। उनके पराठे की दुकान है इस्कॉन के सामने अच्छा अच्छा। खड़ी। उनका पूरा परिवार ही हाँ हमारे स्टोव साथ होगा। क्लास। हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ स्टोव क्लास में लगाते हैं पराठे की दुकान। हाँ, तरह तरह के पराठे उनके पास हैं। तो कल हम हाँ उनसे मुलाकात करेंगे, उनका पूरा परिवार ही होगा हमारे साथ, उनके बेटा, बेटी, पत्नी, सभी लोग होंगे। तो आप सब लोग कल जरूर जुड़िएगा एकादशी के दिन। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। और ये आपको प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। गुरु महाराज की जय, अनंत हाँ, कोटि की जय। वैष्णव की जय, गौर भक्त वृंद की जय, जय। श्री हरिनाम संकीर्तन हरि की, हरि। श्री गुरुदेव की मधुर स्मृतियों की जय, श्रीपाद जय। पंकज प्राण प्रभु की जय, तदीय उनके और परिवार। आपकी भी प्रभु जी जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि हरि।